हरे कृष्ण। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे 2.97, ठीक है। जो इसका जो ये था ना कार्पण्य दोष, ठीक है। तो इसका मैंने एक मतलब बताया कि पहला वर्ड का एक मतलब बताया। हाँ, तो इस वर्ड के और भी मतलब है, तो वो बताने का प्रयास करूँगा। तो कार्पण्य का जो ये मतलब है ना, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। तो इसमें कृपण का जो एक मतलब ये भी होता है कि पोवर्टी, कार्पण्य मतलब गरीब, कार्पण्य मतलब वर्ड का गरीब होता है। तो एक आदमी गरीब कब बनता है? जब उसके पास कुछ भी ना हो, धन ना हो। हाँ, और असली धन इंसान का क्या है? वास्तविक धन तो जब ऐसे तो हेल्थ, चलो ठीक है, हेल्थ है, मेंटल हाँ कंडीशन है। और ये मतलब 100% सही है, पर इसका भी एक रूट में बोलना है। मतलब ये मतलब बोल सकते हैं एक पेड़ है तो उसका तना है, मतलब ब्रांच है, पेड़ का रूट पूछ रहा हूँ। असली धन क्या है इंसान का? ज्ञान भी है, पर इससे और एक डीप में पूछ रहा हूँ। भक्ति भी है, तो भक्ति से भी एक डीप नीचे पूछ रहा हूँ। आइडिया नहीं है ये सब चीज़ आप तब कमा सकते हो ना, ज्ञान, बल, हेल्थ, और क्या क्या बोला, जो भी बोला, हेल्थ, ज्ञान, पैसे, जो भी है। असली धन चाणक्य नीति बताते हैं और बाकी नीति शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो है समय। समय होगा तभी तो आप भक्ति करोगे। समय होगा तो पुस्तक पढ़ के ज्ञान लोगे या किसी और से ज्ञान लोगे या कुछ भी करोगे। तो ये जो श्लोक है ना, पहले तो आपको समझना होगा कि भगवद गीता भक्ति शास्त्र है, इतना तो क्लियर है हम लोग को। तो एक भक्त भगवान का भक्त कब बनता है? एक भक्त भगवान का भक्त कब बनता है? जब उसे मतलब आत्म साक्षात्कार होता है कि भगवान कौन है। तो जब आत्म साक्षात्कार के लिए वो जब प्रयास कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब एक सरल वर्ड में बोलना है कि भगवान को अपना समय देना। सारा समय भगवान। हाँ, सरल भाषा में भक्ति यही है। समय, ब्रह्मचर्य आश्रम का भी जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि जो गृहस्थ जीवन में हमारा समय पेट पालने में चला जाता है, अन्य फैमिली एक्टिविटीज़ में चला जाता है, उससे निकाल के जो समय है हम भगवान को दें। तो उसने ब्रह्मचार्य आश्रम को एक एंगल में या एक एंगल में क्या बोला, हर एंगल में ऊपर बताया गया है। तो हम अगर इसका कॉन्सेप्ट समझे तो कॉन्सेप्ट क्या है? समय भगवान को देना। अब कृष्णा अर्जुन को बोल रहे कि युद्ध करो, तो अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन अपना समय भगवान को नहीं देना चाह रहे। भगवान बोल रहे तुम मेरी बात सुनो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तो कोई अगर मैं बोलता हूँ प्रभु जी मार्केट जाओ, ये करके आ लो, तो आपको ऊपरी तौर से लगेगा कि मैं आपको आदेश दे रहा हूँ, पर मैं एक्चुअली मैं आपसे आपका समय मांग रहा हूँ। कार्य तो कुछ भी हो सकते हैं, मार्केट ना बोल के हम बोल लेंगे प्रभु जी इसी को साफ करो। सेवा कुछ भी हो सकती है, पर हम सेवा नहीं मांग रहे, हम आपसे क्या मांग रहे? आपका थोड़ा सा समय मांग रहे। और जो ये समय देना आदमी शुरू कर देता है तो भक्ति में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए जो हम बोलते हैं ना, नो गैम्बलिंग, चौथा एक नियम है 4 नियम में। तो हम अधिकतर लोग सोचते हैं पैसा सट्टा में लगाना, पर अगर हम समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम कृपणता का पालन कर रहे हैं, हम वो नियम तोड़ रहे हैं। भगवान हमें नहीं बोल रहे नो गैम्बलिंग करने, भगवान बोल रहे अपना जो तुम्हारा जो असली धन है
समय उसको मत गवा, उसको मेरे में डालो। हाँ, एक स्तर के लिए है कि पैसे की सट्टा में मत लगाओ, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो निचला स्तर है। इससे ऊपर का स्तर क्या है? समय भगवान को देना। जैसे हम 2 माला करते हैं, 2 माला से 4 माला क्यों श्रेष्ठ बताई गई है? क्योंकि 4 माला करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। 4 माला से 6 माला क्यों श्रेष्ठ बताई गई है? क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे 16 माला बोला गया कि हाँ इतना तो करो, मतलब इतना समय कम से कम अपने जीवन का 2-2.5 घंटा भगवान को दो। ये कॉन्सेप्ट है। हम अगर समय अगर देंगे तो भक्ति यही होता है। भक्ति मतलब अगर भक्त कोई आगे बढ़ रहा है, कोई ज़्यादा एडवांस कर रहा है, उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि वो भगवान को ज़्यादा समय दे रहा है। और जो एडवांस नहीं कर पा रहा है वो भगवान को समय कम दे रहा है। तो कृपण दुर्बलता के कारण अगर मेरा एक डाउट है कि अगर समय की ही बात है तो यहाँ पे अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, और मतलब अगर भगवान उनसे कहते युद्ध के अलावा कोई और सेवा भी कहते तो वो उस सेवा के लिए तो राजी हो जाते, वो युद्ध के लिए बस राजी नहीं होते। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। हम अगर बोल रहे कि अर्जुन दूसरी सेवा के लिए राजी हो जाते तो वही तुम्हें समझा रहा हूँ, बात सेवा की है ही नहीं। तभी तो बोला मार्केट जाने या झाड़ू बांधने की बात नहीं है, बात समय की है। सेवा कोई ऊपर बड़ी नहीं होती है। प्रीचिंग बड़ी सेवा है, प्रसाद बनाना नीची सेवा है, ऐसा नहीं है। या झाड़ू लगाना मंदिर में नीची सेवा है, प्रचार करना ऊपरी सेवा, ऐसा कुछ नहीं है। सेवा सब एक स्तर की है, पर समय दे रहे हैं कि नहीं। अब आप समझो, हो सकता है शरीर से हम समय दे रहे हो, मन से ना दे रहे हो, ये भी तो हो सकता है। अब भाई यहाँ 4 लोग आरती कर रहे हैं। अच्छा, मतलब समय देने का अर्थ है कि वो अगर जो समय हमने भगवान को लौटा दिया तो उस समय में भगवान समय ने जो सेवा दी वो सब करें। उस समय भगवान को ये स्मरण रखना। सारे सेवाओं का सारे रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत किताब लिखी है, उपदेश भक्ति रसामृत सिंधु। तो एक ही नियम बताया भक्ति में, सारे भक्ति का सारे नियम में एक ही नियम है कि हमें विष्णु का स्मरण हो रहा है। बोलेंगे तमाम पूछेगा सारे नियमों का एक नियम बताओ। भाई इतने सारे भक्ति में नियम है, इतने नियम है, एक नियम बताओ। मैं मूर्ख आदमी, मुझे बस एक नियम बता दो। तो फिर हम उसको यही बोलेंगे सारे नियम का एक ही नियम है कि आपको विष्णु भगवान का स्मरण होना चाहिए जैसे तैसे। इसलिए मैं बोला शरीर हो सकता है हो, वो क्रिया में हो, 4 लोग आरती कर रहे हो पर मन से ना हो, पर मन से कहीं और हो। मन हो, बुद्धि कहीं और हो, बुद्धि हो, अहंकार कहीं और हो, अहंकार हो, आत्मा कहीं नहीं। तो इसमें जाता है। अगर हम बोलेंगे कि अर्जुन दूसरी सेवा में राजी हो जाते, इस सेवा में राजी नहीं हो रहे, तो अर्जुन फिर अपने मन के हिसाब से चलिए। जिस मन में उनका मन लग रहा है उसको ले रहे, जिस मन में नहीं लग रहा उसको नहीं ले रहे। आप समझो, कई भक्त होते हैं वो एक प्रकार की सेवा ही प्रेफर करते हैं कि हमें एक टाइप का जैसे आरती ही करनी है, या मृदंग ही बजाना है, या प्रसाद ही बनाना है, या प्रचार ही करना है। दूसरी सेवा करने बोल दो तो फिर उनको ये होने लगता है। तो फिर समझ लो वो सेवा आत्मा के स्तर पर नहीं कर रहे, मन के स्तर पर कर रहे हैं। मतलब ये अपने मन अनुसार जो अच्छा लगे। हाँ, मन के स्तर पर सेवा हो रही है। तो भक्ति है पर भक्ति नहीं भी है, तभी तो वो एडवांस स्तर पर नहीं कर पाए। अच्छा, कोई अगर भक्त होगा वो बाहर की सेवा भी कर लेगा, अंदर की भी कर लेगा। पर इसमें एक और बात है कि भगवान आगे जाएंगे, 4था अध्याय में तो होता है चातुर्वर्ण मया सिस्टम। 4 वर्ण मैंने अपने बनाए हैं। तो जैसे ब्राह्मण को पठन पाठन अच्छा लगता है, क्षत्रिय को ये करना अच्छा लगा, अच्छा वो सब, वैश्य को गौ पालन, ये सब। हाँ, तो मतलब ये बोल रहा हूँ कि प्रमुख कार्य उसका दिनचर्या वो हो सकता है, पर अगर उसको सेवा अगर बोली जाए तो मना नहीं करेगा। हो सकता है
चूंकि वो ब्राह्मण है, अगर उसको क्षत्रिय वाला कार्ड दे दे तो गलतियां हो सकती है, पर वो करेगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। हाँ वो करने का प्रयास करेगा, उसी हिसाब से हम जज करेंगे। इसलिए हम नहीं बोलते कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभु जी हमसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, हम कहाँ बोले डिस्ट्रीब्यूट हो, आप बस चलो, समय दो, होगा नहीं होगा भगवान पर छोड़ो। इसी प्रकार से आप आओ, मतलब जो भक्त होगा वो कोई भी सेवा के लिए मना नहीं करेगा, करना चाहेगा, पर हाँ उसकी गुण कर्म के कारण उसको एक सेवा पसंद आ सकती है जो उसका नेचुरल ढलान हो सकता है, पर अब हम उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म में फ्रस्ट्रेट होगा। आज तो कर देगा वो आपकी, पर जिंदगी भर अगर बोलो करने तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका गुण कर्म स्वभाव ऐसा है नहीं। आप समझ रहे हो? हाँ वो मना नहीं कर रहा है, पर आपको भी शिष्य मना नहीं कर रहा है, पर कुछ कर्तव्य गुरु का भी होता है और कुछ कर्तव्य शिष्य का भी होता है। तो गुरु का कर्तव्य ये है कि शिष्य के गुण कर्म को समझ ले, फिर उसके अनुसार उसको सेवा में लगा, जरूरत पड़े तो थोड़ा, अगर वो पड़े तो लगा ले, नहीं तो हाँ। तो अब क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि गुण कर्म पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब कई सारे सेंटर में भी ऐसा होता है या कई जगह होता है कि अगर आप फिजिकली सेवा कर रहे हो तो माना जाएगा सेवा कर रहे हो, तो फिजिकली आप दिख रहा है, हाँ मूवमेंट कर रहे हो तो सेवा मानी जाएगी। अगर आप बैठ के कहीं अपने रूम में बैठ के कुछ काम कर रहे हो, दिमाग से कार्य कर रहे हो, तो फिर उसको नहीं माना जाएगा, फिर वो आपने उसके गुण कर्म को समझा ही नहीं, आप समझ ही नहीं पाए भगवद गीता। और प्रभुपाद जी का ये बहुत बड़ा सपना है, मतलब उन्होंने अपने डेथ बेड पर भी बोला था मेरा 50% कार्य मैं कर दिया हूँ, 50% कार्य अभी बाकी है। 50% मतलब मैंने भक्ति तो सबको दे दी, भक्ति के बारे में बता दिया, पर वर्णाश्रम अभी बाकी है, भक्तों को उनको गुण और कर्म के अनुसार सेवा में लगाना ये अभी बाकी है। और ये आप देखोगे कई सारे सेंटर में वो फॉलो नहीं हो पाते, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है कि प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे अपनी किताबों में बोला है। तो उससे क्या होता है, वो पार्टिकुलर भक्त पे कृपणता का दोष आ जाता है, फिर वो सेवा में नहीं लगना चाहिए। बोलेगा मैं करने का तो आज कर दूंगा, पर फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा फिर, तो मुझे करना ही नहीं है, समझ रहे? तो कृपणता का उसमें दोष आ जाता है। अब ऐसे कुछ लोग को है गाने का ही मन, तो अब आप देख रहे हो, चलो उसको मन है, आप उसको उठाने के लिए भाई बोलो ठीक है आप ही गा लो, आरती आप ही गा लो, आप ही बजा लो। क्यों? क्योंकि अब वो भी नहीं करेगा तो क्या करेगा। अब ये जो वहाँ पर गाइड है उसका कर्तव्य ये बात समझने का, जो वहाँ का लीडर है उसको ये बात समझनी पड़ेगी किस भक्त को क्या स्तर है, उसको कैसे उठाना है। और प्रभुपाद जी ने यही किया था वेस्ट में जाके। प्रभुपाद जी ने देखा कि किसी को पेंटिंग आती है, तो एक माता जी, उनका नाम है जदुरानी माता जी, तो प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ रहा था, तो उसमें दिखाया कि उनको पेंटिंग आता था। तो प्रभुपाद जी ने बोला आप पेंटिंग बनाओ। फिर उन्होंने बोला कि प्रभुपाद में वो एक कॉलेज ज्वाइन कर देती हूँ, उसमें और अच्छा पेंटिंग सिखाता है, फिर उससे सीख के मैं और अच्छा बनाऊँ। तो प्रभुपाद जी बोला नहीं, वो समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, तुम बनाओ, 2 पेंटिंग गलत बनेगी, बनते बनते सही हो जाएगा। तुम ट्रेनिंग करने गई, पढ़ने गई, पढ़ते ही अगर तुम्हारा डेथ हो गया तो सेवा तो तुम नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी का कभी आइडिया नहीं था कि हमें परफेक्ट बंदे चाहिए, और दैट्स वाई ये मूवमेंट सक्सेस हो गया। एक इंटेलिजेंस मैनेजर को रखनी पड़ती है। प्रभुपाद वहाँ पर मैनेजमेंट भी कर रहे थे, क्योंकि इस्कॉन का स्थापना किया उन्होंने, तो मैनेजमेंट भी करना पड़ा कि चलो भक्ति तो मैं दे रहा हूँ, पर लोगों को लगाना भी है, इंटेलिजेंटली लगाना है, उसको उठाना है। तो एक किताब लिखी है, अगर आप हाँ, ये भक्ति विकास महाराज ने लिखी है,
मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। इस पे मैं अब सोच रहा हूँ भगवद गीता के साथ साथ ये भी पढ़ाऊँ कि मूड और मिशन प्रभुपाद का क्या है। हम बातचीत में बहुत चीज़ बोल लेते हैं, अरे प्रभुपाद ये, प्रभुपाद ने ये किया, प्रभुपाद ने वो किया, प्रभुपाद ने ये किया, प्रभुपाद ने वो किया, जबकि किताब पढ़ो तो वो चीज़ मौजूद नहीं रहता, यह कुछ और इंटरप्रिटेशन होता है। तो इस कारण से हमें क्या है कि प्रभुपाद जी कौन थे एज ए व्यक्ति समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी इच्छा क्या है, फाउंडर आचार्य की इच्छा क्या है। पुस्तक पढ़ने का एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका तो होता है कि हम पढ़ रहे पुस्तक भगवद गीता तो हम श्लोक पढ़ रहे, श्लोक का अर्थ समझना चाह रहे हैं, और एक तरीका होता है जो एडवांस भक्तों का होता है कि वो श्लोक का अर्थ तो पढ़ेंगे पर साथ साथ देखेंगे कि उस श्लोक में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं और वो उससे खोज के निकालेंगे कि प्रभुपाद जी की इच्छा क्या है। तो वो इंटेलिजेंट होता है डिवोटी। जैसे हनुमान जी राम की इच्छा समझ गए थे। राम जी ने तो कार्य बोला था कि जाओ माता सीता का खोज करके आओ, पर हनुमान जी उनकी इच्छा जानते थे, इसलिए उन्होंने खोजा भी, साथ साथ लंका भी जला दी। ये वही कर सकता है जो अपने मास्टर की इच्छा जानता है। तो हमें प्रभुपाद जी ने जो स्टेटमेंट बोला है, जैसे 4 नियम 16 माला, इतने ही तक नहीं अटक जाना है जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। हमें उनके पर्सनल डिजायर्स को जानना है कि उसके पीछे क्या कारण है, कारण क्या है और क्या चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। सिर्फ इतना ही तो मूवमेंट नहीं हो सकता। 4 वेद 18 पुराण, इतने उपनिषद का सार सिर्फ इतना नहीं हो सकता। ये है, सारा सार है, पर उन सारी इच्छाओं को अगर आप पूर्ति करोगे ना तो अपने आप आपकी 16 माला अच्छी से हो गया, चाहनी अपने आप पालन होंगे। अगर आप इच्छा को छोड़ दोगे तो ये करने में बहुत बल लगेगा, आपको बल, खुद का बल बहुत लगेगा। मतलब माला करोगे तो बहुत प्रेशर में करना पड़ेगा, बोरिंग सा लगेगा। 4 नियम में जब मन तब टूटने लगा वो होने लगेगा, मतलब नहीं होता, एक ब्रिज होता है जो हिलते रहता है, उस टाइप से होने लगेगा। पर अगर हम प्रभुपाद जी की इच्छा समझेंगे, उस इच्छा को पूरा करना चाहेंगे, तो फिर ये कार्य क्या होता है, परंपरा अपने कंधे पर ले लेती है। उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप पर कृपा करें, क्यों, क्योंकि आप उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। फिर भगवान आपका प्रोटेक्शन करते हैं, फिर माया आप पर काम करना बंद करती है, योग माया काम करना शुरू कर देती है। तो ऐसे होता है, हम ऐसे बच सकते हैं। कुछ लोग अपने प्रयास से माया से बचना चाहते हैं, हम आचार्यों के थ्रू बचना चाहते हैं, परंपरा के थ्रू बचना चाहते हैं। अपने प्रयास से करेंगे तो हम तो माया से लड़ने का मतलब है कृष्ण से लड़ने, कृष्ण की शक्ति ही है, कृष्ण जितना ही बलवान है एक तरह से बोल सकते हैं। तो हम एक जीवात्मा कृष्ण से क्या लड़ सकता है या कृष्ण की शक्ति से क्या लड़ सकते हैं। तो हमें कृपा की ज़रूरत है, और कृपा हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने परंपरा की इच्छा को समझेंगे, और नहीं समझेंगे, उसको समझने में अपना समय नहीं लगाएंगे, तो कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य यानी भक्ति भूल जाएंगे। अब भूले नहीं, अगर कर रहे हो तो फिर वो एक जंग है, वो लड़ाई लड़ रहे हो, प्रोसेस की तरफ फंस गए हो। अब उसको अब ना भी नहीं कर पा रहे हो और हाँ हो नहीं पा रहे। और इसीलिए शुरुआत में तो भक्ति में बहुत आनंद लगता है, आराम से संतुष्टि आ रही है, गजब की सुख आ रहा है, तो शुरू में सही रहता है। फिर वही 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल करके भी उत्साहित रहना जितना पहले दिन थे, बहुत बड़ी बात है। असली भगवान की सेवा यही है कि आप कृपण दुर्बलता पर मत आओ, हतोत्साहित मत हो जाओ। असली भगवान की सेवा यही है। आप मान लो भगवान बहुत अच्छा मार्केट, मतलब बहुत भयंकर मार्केट बनाए अपनी शक्ति से, और आपको इनवाइट किया आओ। अब आप जा रहे हो, बहुत अच्छा सीन है, अब उस सीन को देख के आप मुंह आपका थोड़ा ऐसा बन गया,
और लटक सा गया, तो भगवान को खराब लगेगा ना भाई, मतलब इतना भाई मैंने बनाया है, मतलब इससे ज़्यादा क्या सुंदर हो सकता है, पर आप हतोत्साहित हो जाओ, मुंह लटक गया तो डिससर्विस हो जाएगी। इसी प्रकार भक्ति रोमांचक है। कृष्णा इज ए एडवेंचरस गॉड। कृष्णा एडवेंचर करते हैं, असुरों को मारते हैं, दोस्तों के साथ लीला करते हैं, राधा रानी के साथ इंटीमेट पास टाइम करते हैं, गोपियों के साथ लीला करते हैं, मक्खन चुरा के भागते हैं, जैसे इतनी एडवेंचर वाले वो नहीं है, मतलब एक उदास से होकर बैठा हुआ कोई, ऐसा नहीं है, एडवेंचरस बहुत है। तो हमें ट्राई करना है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को हम एडवेंचरस बनाएं। आप देखो वो जो बाहर के मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, भोगी लोग होते हैं, क्या करते हैं, अरे भाई चलो घूम के आते हैं, यहाँ चलते वहाँ चलते, ये खाते वो पीते। क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनका मन लगा रहे, मज़ा आए लाइफ में, भले उनका जो भी कॉन्सेप्ट है मज़ा आए। इसी प्रकार अगर हम भक्ति में आके भक्ति को मज़ेदार नहीं बनाएं, उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाएं, तो हम बोर हो जाएंगे हम। तो हमें अपने आप को बोर नहीं होने देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। अपने आप को बोर नहीं होने देना, ये सेवा है हमारी खुद के लिए सेवा। और ये मेन बात है, ये लीडर की सेवा होती है कि उसके संरक्षण में जितने भक्त थे वो बोर ना हो। तो उसको प्लानिंग करनी चाहिए, हाँ चलो ठीक है, आज हम मिलके पूरा टेम्पल हॉल साफ करेंगे, या आज हम मिलके प्रसाद बनाएंगे, या आज हम मिलके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आज हम मिलके दिल्ली मंदिर चलेंगे, हम वृंदावन चलेंगे, कुछ भी प्लानिंग बना सकते हैं। या नहीं, आज हम बैठेंगे और शास्त्र पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। ऐसे प्लानिंग करते करते वो रहना चाहिए, जैसे एक भोगी प्लानिंग बनाता है, भोगी प्लानिंग करता है ना लाइफ में, यहाँ खाएंगे, वो खाएंगे, ये पिएंगे, ऐसे घूमेंगे, ये कार लेंगे, वो कार लेंगे। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी आपको प्लानिंग करनी चाहिए। हाँ, आज ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है, आज ये किताब बांटनी है, आज 2 लोग से बात करेंगे, भक्त बनाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो ये आप इसको पैसा में नहीं करना, रजस में नहीं करना, इसको ऐसे मान के करना है कि भगवान की सेवा है। अपने आप को उत्साहित, अब आप उत्साहित रहोगे तो आपको देख के 4 लोग उत्साहित रहेंगे। लीडर उत्साहित रहेगा, जब ट्रांसफार्मर में पावर रहेगा तभी तो लाइट बल्ब जलेगा। अब ट्रांसफार्मर भी फ्यूज हो गया तो यहाँ लाइट जलेगी नहीं जलेगी। तो प्रभुपाद मतलब कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे, इसी कारण उनके शिष्य इतने उत्साहित हुए, इसीलिए ये मूवमेंट फैल गए। और प्रभुपाद उत्साहित नहीं रहते, वो बोलते हाँ ठीक है, कर लो, कीर्तन कर लो, हाँ आज लेक्चर वो ले लेगा, ठीक है, प्रसाद हाँ कुछ भी बना दो, वो लगा दो, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी मूवमेंट फैलता है। मैं थोड़ा एक भोग लगा दूँ। तो हमें स्पिरिट जो अपनी है भक्ति में, उससे उत्साहित रखना है। अब देखो, उत्साहित रखना है तो अब हमें समझ में आ गया कि चलो हमें करना, पर होगा कैसे? क्योंकि अब मटेरियल वर्ल्ड में देखो बेनिफिट होता है कि हाँ चलो यूपीएससी करना है, क्योंकि यूपीएससी करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, वो IAS IPS जो भी है, जो भी मटेरियल में जो भी है, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट दिखते रहता है। पर स्पिरिचुअलिटी में भगवान दिखेंगे नहीं दिखेंगे, मिलेंगे ना मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी है नहीं। अब भाई हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसको भी भगवान आके थोड़ी बता रहे हैं हाँ तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये पूरा अंधकार वाला मार्ग है, समझ रहे हो, शुरुआत से लेकर अंत तक अंधकार वाला मार्ग। दूसरा, आप भगवान की लीलाएं पढ़ोगे
तो देखोगे भगवान ने कंस को मारा, चलो बढ़िया है। रामचंद्र जी ने रावण को मारा, बढ़िया है। पर आपके माइंड में बैकवर्ड माइंड रहता है, ये तो भगवान ये तो कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कितना भी हम वो करें, ग्लोरीफाई करना चाहें, हमें अंत में कहीं ना कहीं अंदर रहता है कि ये भगवान ये कर सकते हैं, या हम रिलेट नहीं कर पाते। पर हम जब वैष्णवों के हम जब स्टोरी पढ़ते हैं, बायोग्राफी पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, तब हमें इंस्पिरेशन मिलता है। अच्छा हाँ प्रभुपाद ठीक है, ये भी तो नहीं कि भाई 2 हाथ 2 पैर थे, 70 साल के बूढ़े थे पर ये कर गए। तब आपको जोश आया कि हाँ अब हमें भी करना है। भगवान की लीला तक अगर हम रह गए, भगवान के लीला सिद्धांत तक रह गए, तो हमें वैसा स्पिरिट नहीं आ पाएगा, कुछ ना कुछ कमी रहेगी। वो एक होता है ना धार, चाकू में जो धार होता है, वो टाइप का धार नहीं आ पाएगा। चलो हो सकता है काट दो कोई सब्जी, पर धार नहीं रहेगा। मतलब एक बार में जो कट सकता है ना, उसको 4 बार हिलाना पड़ेगा, उस प्रकार से। पर हम जितना वैष्णव लोग के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी इच्छाओं को जानेंगे और उन इच्छाओं को पूरा करने का जब प्रयास करेंगे, तो हमें पता चलेगा अरे भाई कितना मुश्किल है। क्योंकि महान वैष्णव आचार्यों की अगर इच्छा है तो मामूली इच्छा तो होगी नहीं, करने में प्रयास लगेगा, पावर लगेगा, आध्यात्मिक शक्ति लगेगी, तपस्या लगेगी, तो उसको करने में हमें समझ में आएगा कि ये कितना मुश्किल है। तब हमें अपने आप उत्साह आएगा। जैसे माउंट एवरेस्ट होता है ना, माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा है, तभी तो लोग उत्साहित रहते हैं, हाँ उसको फाड़ना है। अगर यहाँ छोटा मोटा पहाड़ रहे, उसको लेकर कौन उत्साहित होता है? तो कभी कभी अगर गोल बड़ा हो जाना, तो उस गोल के बड़ा होने के कारण आदमी उत्साहित हो जाता है, हाँ इसको करना है। अब भाई कॉलेज का एग्जाम के लिए उतना उत्साह नहीं रहता जितना हमको जेईई मेंस के लिए उत्साह रहेगा, इतना में यूपीएससी के लिए रहेगा, जितना कोई और एग्ज़ाम के लिए रहेगा। तो बड़ा एग्ज़ाम है ना, इसलिए उत्साह ज़्यादा रहता है अपने आप। उसी प्रकार जब हम वैष्णवाचार्य के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इच्छाओं को जानेंगे, तो हमें लगेगा अच्छा ये पूरा करना, अच्छा हमें पढ़ना पड़ेगा। ये तो मतलब एक श्लोक से तो नहीं होगा, हमें किताबें पढ़नी पड़ेगी, हमें यही करना पड़ेगा, इतनी सेवा करनी पड़ेगी। तब आप उत्साहित हो जाओगे, जब आपका गोल बड़ा हो जाएगा, अरे भाई इतना ही नहीं करना है। तो जब आपको दिखेगा कि हाँ बड़ा करना है, तो छोटी छोटी सेवाएं अपने आप होने लगेगी, अपने आप उत्साह, अपने आप कृपा मिलने लगेगी। तो हमें अपने आप को उत्साहित रखना भक्ति बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हम लोग चले गए थे, तो आप आरती अगर अकेले कर रहे हो, तो आपके माइंड में कई बार आएगा अरे भाई मैं ही हूँ, कोई नहीं है, ये तो उत्साहित होने लगेगी। यही परीक्षा होती है, परीक्षा की घड़ी यही होती है। इस चीज़ को अपने मेंटेन करते रहना, क्योंकि लेक्चर में सुनोगे तो हाँ आपको नॉर्मल लगेगा कि हाँ उत्साहित रहना, पर आप यही एक हफ्ते देख लो, एक हफ्ते में आपके दिमाग में कितनी बार विचार आए होंगे। तो अपना आप को उत्साहित रखना कितनी बड़ी सेवा है। ये देहाती भाषा में ना बेशरम, उस टाइप का हो जाएगा। भगवान की सेवा में बेशरम बनना बहुत जरूरी है। अर्जुन को भगवान बेशरमी बनने तो बोल रहे, अपने गुरुओं को मारो, कोई शर्म लिहाज मत रखो। गोपियों को यही तो बोला। वो जब भगवान ने बांसुरी बजाई और सारी गोपियां भाग गई अपने अपने घरों से, तो क्या है ये? कोई शर्म नहीं। समाज क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, कोई इज्जत नहीं। एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन वही कर सकता है जो सबसे बड़ा बेशरम इंसान है। एक धोती कुर्ता पहनना आजकल आज के ज़माने में बेशर्मी है। चड्डी में घूमना बेशर्मी नहीं है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में धोती कुर्ता पहनना बेशर्मी है। कॉर्पोरेट में चले जाओ पहन के, कैसा लगेगा? आप समझ रहे हो, आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे धोती कुर्ता में चले जाओ, सोच सकता है? नहीं सोच सकता। बेशर्मी है, आज के टाइम के लिए बेशर्मी है। और इसी को करना भक्ति होता है। क्योंकि भक्ति है जब आप करोगे तो समाज आपके एंटी हो जाएगा, लोग आपके अपने एंटी हो जाएंगे,
आपका मन, आपका दिमाग, आपका अहंकार आपके एंटी हो जाएगा। और जब तक एंटी नहीं हो रहा है तो समझ लो आप भक्ति करने दें, क्योंकि एंटी होगा। अर्जुन ने भक्ति की तभी तो एंटी हो गया सब कोई, गुरु, दादा, परदादा, भाई सब एंटी हो गए। अगर एंटी नहीं हो रहा है मतलब आप भक्ति सही से नहीं कर रहे हो, आप सेफ जोन में खेल रहे हो, सेफ जोन में भक्ति कर रहे हो। असली भक्ति शुरू होती है जब समाज आपके एंटी हो जाता है। अब बोलो ये क्या बात हुई। अब प्रचार करना इसी को तो बोलते हैं। अगर आप उसको वही चीज़ बोलोगे जो वो सुनना चाहता है तो प्रचार थोड़ी हुआ वो। प्रचार मतलब वही हुआ कि भाई जो आदमी जिस चीज़ को सुनना नहीं चाहता और उसको जाके बोलोगे तो वो आपके एंटी खड़ा हो जाएगा, आपको मारने का प्रयास करेगा, आपको भगाने का प्रयास करेगा। समझ रहे? तो एंटी जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप समझो आपके प्रचार में वो धार है नहीं, समाज आपके खिलाफ नहीं हो रहा है। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर के लोग इतने खिलाफ हो गए थे, इतने खिलाफ हो गए थे कि पुलिस को दिया था उन लोगों ने वो कि इनको मारो, क्या बोलते हैं, फरैती, क्या उसको बोलते हैं, पैसे, हाँ पैसे दिए थे कि इनको मारो। बताओ, हमें कोई दे रहा है कि इसको मारो? नहीं दे रहा है, क्योंकि हम वैसा मैसेज नहीं बोला, हम वही बोल रहे हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है। यहाँ हमारे आचार्यों को मारने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्या है? तो सिर्फ आचार्य नहीं, हमें भगवद गीता शास्त्र में ही दिख रहा है कि अर्जुन के अगेंस्ट सब लोग खड़े हैं और सिर्फ उसके साथ भगवान है। और अंत में भगवान यही बोलेंगे, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सबको छोड़ के मेरे शरण में हो। अंत का संदेश यही है। और कृष्णा भगवद गीता में यही अर्जुन को बताना चाहेंगे कि भाई तुम्हारे लिए बस मैं ही खड़ा हूँ। अगर तुम मेरे लिए कार्य करोगे पूरे समाज के तुम एंटी हो जाओगे। और यही तो है, संसार को हेट करना क्या है प्रभु? आप समझो, जब हम बोलते हैं ना कि संसार को हेट करना है, इसका मतलब क्या है? कि संसार आपको हेट करेगा, आप संसार को हेट करोगे, क्योंकि वो आपके विपरीत खड़ा रहेगा, तभी तो आपको हेट होगी उसके अगेंस्ट। हेट कैसे पैदा होगी? आके गले मिलेगा तो प्रेम होगा। अगर सामने वाला आके आपसे गले मिल रहा है तो क्या हो? प्रेम हो रहा है। आपके एंटी खड़ा है मतलब आपको हेट कर रहा है और आप उसको हेट कर रहे हैं, पूरे समाज को हेट कर। तब आपको अंदर से आएगा कि संसार बेकार है, यहाँ के लोग बेकार है, यहाँ का हर रिश्ता बेकार है, यहाँ का सब बेकार है। तब आपका मन करेगा कि भाई सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि मैं भगवान के ही शरण में जाऊँ। अन्यथा जब तक ऐसा नहीं हुआ, इसलिए प्रचार करना बहुत बड़ी सेवा है। ये प्रचार के थ्रू ही आपको समाज से हेट होगा, नहीं तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। कैसे हेट हो जाएगा? अगर आप रूम में बैठे हुए हो और आप आराम से हो तो आपको हेट हो ही नहीं सकता समाज से। आपके बगल वाला भी आपका वो करेगा, आप भी उसके, वो आपको दो चुम्मा देगा, आप उसको 2 चुम्मा दोगे, दोनों प्यार प्यार में रहोगे। तो प्रचार करने से ही, प्रचार मतलब सब कुछ, इसमें आचरण भी है। धोती कुर्ता पहनना भी आचरण है, वो भी प्रचार में आ जाएगा। तो समाज में जाओगे, लोग देख के हंसेंगे। तो ये प्रचार मतलब सब कुछ बोलना और प्रचार भी बोलना। तो ये अगर हम करेंगे तभी लोग खड़े अगेंस्ट में करेंगे। आप अच्छे से भक्ति करोगे तो लोग अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। आप अच्छे से भक्ति करो, प्रभु मेरे को माला करनी, प्रॉपर करनी, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, इस टाइम खड़े हो जाएंगे लोग एंटी। अरे प्रभु ये सेवा, वो सेवा, सुनो, ये सुनो, वो सुनो, मेरी बात नहीं सुन रहे, छोटे मोटे यहीं पर शुरू हो जाएंगे। प्रसाद पाना, अरे प्रसाद नहीं पाओ एकादशी में, ये पाओ, दोस्त लोग बोलेंगे, छोटा मोटा यहीं से शुरू हो जाएगा। अगर आप अच्छे से भक्ति करना शुरू करोगे, भक्ति करना मतलब समाज के एंटी जाना, समाज के हर विचारधारा के अगेंस्ट जाना। कृष्णा इज गॉड एंड गॉड नेवर थिंक्स लाइक एनी ह्यूमन।
एक कंपनी का एम्प्लॉय और सीईओ का विचारधारा एक नहीं होता है। तभी एम्प्लॉय नीचे होता, सीईओ ऊपर होता, वो उसको सैलरी देता। तो कृष्णा नेवर थिंक्स लाइक एन ह्यूमन। तो भगवत गीता आपको यही बना रही है कि आप इंसानों की तरह सोच ही नहीं पाओगे। भगवान की तरह सोचना ही भक्ति है। उनकी तरह सोचोगे तभी तो उनकी बात मानोगे, उनकी बात मानोगे तभी तो उनको अपना समय दोगे। अगर मैं कह रहा हूँ प्रभु जी हाँ इसको साफ करो, तो आप इस पर एग्री कर रहे हो ना, इसको साफ करना चाहिए। मेरे विचारधारा से आपके विचारधारा मैच कर रही है, तब आप ये कर रहे हो। बाहर के बच्चों को बोलेंगे, उनकी तो विचारधारा इस विचारधारा से मैच नहीं करेगी, तो वो अपना समय नहीं देना चाहिए। तो समय देने का मतलब यही है कि कृष्णा के आइडिया को एक्सेप्ट करना। जब कृष्णा के आइडिया को एक्सेप्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप सारे समाज के आइडिया को रिजेक्ट करेंगे। तो कृपण दुर्बलता यही है। तो कृष्णा के आइडिया को अर्जुन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, युद्ध करने के आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वो अपना तर्क देना चाहिए, वो शरणागत नहीं होना चाह रहे, उनको भय लग रहा है। कृपण का ये भी मतलब होता है घबराहट। गरीबी में क्या होता है, आदमी घबराता है। गरीब मतलब क्या है, वो भाई सुबह सोचेगा रात को क्या खाए, रात को सोचेगा अगला सुबह क्या खाए। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी ये सोचता होगा आज क्या बनाए कल क्या बनेगा? सोचता होगा? नहीं सोचता। समझ रहे? तो हम ऐसे ही होंगे। कृपण दुर्बलता, हम गरीब को यही होता है, ये सोचेगा ही, नापातौली करेगा। अरे ये सेवा कर दी तो इतना समय चला जाएगा, ये कर नहीं पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। नाप एक तराजू लेगा, तराजू में एक साइड समय रखेगा 24 घंटे जो दिन भर का उसका समय है, और एक तराजू भगवान की सेवा रखेगा। ये जो भी कॉलेज जाना ये है वो सब इसमें काउंट करेगा, उसको अपना मानेगा। ये तो करना ही है, ये नहीं करना पर ये करना पड़ रहा है, इसलिए तराजू के दूसरे कोने में वो चीज़ रहेगी। तो हम दिन भर में जो भी करेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, उस पर हम कभी नहीं सोचेंगे कि भाई इंस्टाग्राम मत चलाओ, पढ़ाई कर दो, समय बचे तो आरती में आ जाओ। ऐसा नहीं सोचेंगे। इंस्टाग्राम चलाना उसको इसमें काउंट करेंगे, इस तराजू की इसमें, इस वाले हिस्से में। उसमें क्या भक्ति, भक्ति मतलब एक्स्ट्रा चीज़, उस पर समय नहीं देना। वो करिकुलर एक्टिविटी। हाँ वो, हाँ तो उसको पराया मान लिया पहले से, उस आइडिया को ही अलग कर दिया। तो ये होता है कृपण दुर्बलता। सोच विचार करना, शूद्रों की तरह सोचना। ब्राह्मण सोचता, ब्राह्मण नहीं सोचता। ब्राह्मण के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे पहले, कुछ भी नहीं होता था धन। पर आप पढ़ोगे जैसे नंद महाराज, वो पढ़ोगे कि कृष्णा का जब जन्म हुआ, वही कृष्णा अपीयर, तो नंद महाराज कई ब्राह्मणों को कई लाख गाय दान कर रहे। और वो ब्राह्मण जब गाय मिल गए तो वो दान कर देते थे किसी और को। ब्राह्मण वही होता है, अगर उसको दान भी मिले ना तो उतना ही रखेगा जितना उसको जरूरत है, बाकी दे देगा। यही होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण कभी नापातौली नहीं करता। ब्राह्मण और क्षत्रिय में ये गुण होता है कि कभी भी नापातौली नहीं करेगा। क्षत्रिय भी नहीं करेगा भाई, उसको युद्ध करना है। युद्ध में भाई या तो जान रहेगा या तो जान ना रहेगा, दो ही चीज होगा। हेलो हेलो। एक्चुअली क्या है ना प्रभु, ये जो श्लोक है ना, अगर आपको आज के संसार को पूरे जो चल रहा है ना उसको डिस्क्राइब करना, ये श्लोक सफिशिएंट है। आज जो भी समाज चल रहा है इसी श्लोक के अराउंड चल रहा है। अगर आप ये पढ़ोगे ना श्लोक, अभी तो कार्पण्य ही पढ़ते हो, अब इसका पूरा अगर उस सेंटेंस को पहले जो पहला सेंटेंस है ना ये वाला, ये पूरा, तो ये पूरा अगर आप देखोगे तो इसका है कार्पण्य दोषा उपहत स्वभाव। ठीक है, तो
माई नेचुरल स्ट्रेंथ हैज़ बीन एफ्लिक्टेड बाय द फॉल्ट ऑफ हेल्पलेसनेस या माइजरनेस, कार्पण्य। माई नेचुरल स्ट्रेंथ, मेरा स्वभाव एफ्लिक्ट हो चुका है, मेरा स्वभाव वो उसमें दोष आ चुका है, जो मेरा नेचुरल स्वभाव है उसमें दोष आ चुका है। किसके कारण? कृपणता के कारण। आज का समाज यही तो है, कृष्णा के आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इससे क्या हुआ है, जितने भी लोग हैं उनके मूलतः स्वभाव में दोष आ चुका है। मॉडर्न एजुकेशन यही तो है। कोटा में इतने लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्या है, उनको बाद में पता चलता है कि भाई 3 इडियट्स पिक्चर क्यों इतना हिट हो गया। आप समझो ना, पिक्चर को डायरेक्टर जो बना रहा है तो उसका दिमाग है थोड़ा, उसका जो नेचुरल गुण है उस पर आप दोष लगा दे रहे हो। कृपणता, अपने आइडियाज थोप के, उसके आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप गरीब हो, आप उसके आइडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसके आइडिया आपके पास है नहीं, आप गरीब हो। आदमी अमीर गरीब पैसे से नहीं, विचारों से बनता है, विचार से बनता है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग इसलिए बोला गया कि लिविंग से फर्क नहीं पड़ता कि इतना स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर रहे हो, हाई थिंकिंग से फर्क पड़ता है। आप किसी के विचार को अगर नहीं सुनते हो ना, उसके विचार को तवज्जो नहीं देते हो, तो आप उसके स्वभाव में दोष ले आते हो, फिर वो फंक्शन नहीं कर पाता, अपना फुल फंक्शन नहीं कर पाता। फुली वो अपना फंक्शन नहीं कर पाया जिसके लिए वो बना। वो फ्रस्ट्रेटेड, अंदर से वो फ्रस्ट्रेटेड रहे, उसको पता ही नहीं। और अधिकतर केस में ना, मैं दीपिका पादुकोण का इंटरव्यू सुन रहा था, उसका इंटरव्यू सुना, उसको बोला कि मुझे पता ही नहीं था मैं डिप्रेस्ड हूँ। कोई अवार्ड शो था, मैं सुना था 2-3 साल पहले की बात है, मुझे पता ही नहीं है। दीपिका पादुकोण बोल रही है, रणबीर कपूर वगैरह नहीं बैठा होता, रणबीर सिंह के रणबीर कपूर है, तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं डिप्रेस्ड थी। बाद में मुझे पता चला मैं डिप्रेस्ड हूँ। तो इस हद तक ऐसा हाल हो चुका है आज के समाज का कि उन्हें पता ही नहीं था वो डिप्रेस्ड भी है। डिप्रेस्ड होता क्या उन्हें पता ही नहीं, इतना डिप्रेस्ड हो चुका है। अगर मान लो कि तो कहीं जंगल में एकदम रात को एकदम खो जाए ना, तो उसको पता ही नहीं चलेगा भाई मैं घुसा किस तरफ से था, निकला किस तरफ से। वो वाला हाल हो चुका है लोगों का। उन्हें पता ही नहीं उनका स्वभाव क्या है। स्त्री पुरुष बनना चाह रही है, पुरुष स्त्री बनना चाह रहा है। क्यों? कृष्णा के आइडिया को सुनना नहीं, अपने आइडियाज बैठना है। गरीबी है, विचारों का वो है, विचारों से गरीब आदमी है। जितना लोग मॉडर्न एजुकेटेड होते जाते हैं ना, उतने विचारों से गरीब होते जाते हैं। एक ही विचार में फंस चुके हैं, एक ही लाइन उनको दिख रहा है जो उनको मीडिया बता रहा है। मीडिया बता, ठीक है, आप मीडिया की भी सुनिए। हमारा प्रपोजल है कि आप मीडिया की भी सुनिए, आप हमारी बात भी एक बार सुन लो। आपने मीडिया के हिसाब से अपना 20, 25, 30 साल जीवन तो बिता दिया ना, अब 5 साल हमें दे दो, बस 5 ही साल 10 साल मुझे दे दो, भगवद गीता के अनुसार कृष्णा को दे दो, पर नहीं देंगे। कृपणता है, विचारों की कमी है, विचार एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, गरीब है, अपना समय भगवान को देना ही नहीं चाहते। भगवान तो बोलेंगे भगवान ने समाज कैसा बनाया, लोग यही बोलते हैं ना, इतना दुख क्यों बनाया, इतना दुख क्यों बनाया। भगवान ने दुख नहीं बनाया, दुख बनाया है तो उसका सॉल्यूशन भी दिया है। अगर भगवान, अगर तुम मान भी लो कि दुख बनाया है, भगवद गीता भगवान बोलते हैं दुखालय शाश्वतम, संसार दुख का है, तो सुखी कैसे रहे उसका आइडिया भी दिया है भगवद गीता में। आप उस विचार को सुनोगे नहीं, आप दोष देते रहोगे। मान लीजिए जंगल में आग लग गई, आग लग गई तो अब आपका क्या है, वहाँ से भागे कि वहाँ पे बैठ के ये करे कौन आग लगाए, कौन आग लगाए। भाई कौन आग लगाए बाहर में देखना, पहले वहाँ से निकल जाओ। तो संसार भी इसी तरह से है। कृष्णा ने ऐसा क्यों बनाया, संसार में दुख क्यों, दुख अरे दुख है, पर अगला स्टेप क्या लेना वो तो देखो।
तुम दुख देख दुख 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 चिल्लाते होगे, यहीं मर भी जाओगे, तत्व चेंज नहीं होगा, रियलिटी चेंज नहीं होगी। तो इससे अच्छा है कि हम शांति से बैठ के विचार भगवान के ले। अभी यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है? इतना बड़ा ढोंग पाखंड फैला के रखा है। यूनाइटेड नेशन में सिर्फ यूएस की चलती है, बाकी कंट्रीज के विचार को एक्सेप्ट नहीं करना है। और कृष्णा तो छोड़ ही दो। जो दुनिया में जहां भी पाप हो रहा है उसका कारण यही है, एक दूसरे के विचार को सुनना नहीं। इसी को शोषण बोलते हैं। शोषण क्या होता है कि नीचे वाला बोलता है ऊपर वाले को हमारी बात सुन लो, ऊपर वाला बोलेगा हम क्यों सुने, हमारे पास ज़्यादा ताकत है, हम थोड़ी सुनेंगे तुम्हारी बात। इसका मतलब समाज हमारे साथ शोषण कर रहा है। हाँ, अगर हमारी विचार जहाँ भी नहीं सोची जा रही, और यही अधर्म का बीज बनता है। हम भी स्वयं के साथ शोषण कर रहे हैं। अगर हम कृष्ण की वाणी या कृष्ण की विचारधारा को नहीं फॉलो कर रहे हैं, हाँ, तो जो भी लोग हैं तो हम कर ही रहे हैं, उन्हें तो पता नहीं, उनको लगता है कि वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना क्लब जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से वो अपनी आत्मा का शोषण ही कर रहे हैं। तो वही तो बोला, उनका जो आत्मा का ही अपना गुण और स्वभाव होता है ना, आत्मा का ही तो गुण स्वभाव जिसको हमने दबा कर। हाँ, तो कार्पण्य उपगत क्या वर्ड था? कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, उपहत स्वभाव, एफ्लिक्ट हो चुका, प्रस्त हो चुका। ये देखो उपहत का मतलब क्या लिखा? प्रस्त हो चुका, ग्रस्त हो चुका है हमारा। हमें नहीं पता हम दुखी है, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हमें पता ही नहीं हम दुखी है। इनको देखो जो यहाँ प्रसाद दबा रहे लेके, ये खा लेंगे, सोच हम सुखी हो गए। सबसे बड़ी विडंबना यही है, इन्हें पता ही नहीं दुखी है। 99% लोगों को पता ही नहीं वो दुखी है। इन्हें लगेगा कि हम प्रसाद पा लिए हम सुखी हो गए, हमें 2 मार्क्स ज़्यादा आ गए हम सुखी हो गए, हमसे 2 लड़की बात कर ली हम सुखी हो जाएंगे। ये जो प्लानिंग है, ये जो आइडियाज़ है, यही आपकी शोषण होने का कारण है। यही शोषण होने का कारण है। कृष्णा के अगर आइडियाज लेगा ना, वासुदेवम सर्वमिति, नहीं बोला था वासुदेव कुटुंबकम, कि सारा संसार मेरा परिवार है। तो इसलिए बोला जाता है कि वासुदेव का अगर आप आइडिया लोगे तो सारा संसार आपका परिवार बन जाएगा। कृष्णा ने अगर जगत बनाया है तो कृष्णा के आइडियाज के अनुसार चलेंगे हम, तो हम सुखी रहेंगे। पर हमारा क्या है, हम सुनना ही नहीं चाहते। इंसानों के इसी को कहते हैं अहंकार, अहम, मैं इसी को कहते हैं। कृष्णा के विचार को ग्रहण नहीं करना। अब हो सकता है आप डिवोटी हो, डिवोटी ना भी हो। अब डिवोटी मतलब लोग क्या समझते हैं? हो सकता है आप 16 माला कर रहे हो, 4 नियम पालन कर रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, एकादशी भी रख रहे हो, पर भगवान का आइडिया जैसे नहीं कर रहे। मायावाद, हाँ मायावाद भी सही है, वो भी सिद्धांत सही है, ये भी सिद्धांत सही है। ये क्या है? कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। आज आप एक्सेप्ट कर लोगे, आज आप मायावाद रूपी जहर को एक्सेप्ट कर लोगे, कुछ सालों के बाद यही आपके आत्मा को मार भी देगा, खत्म कर देगा, आपकी भक्ति खत्म कर देगा, आपके जीवन के कई जन्मों की तपस्या खत्म कर देगा। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, हम अपने डाउनफॉल के खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए प्रभुपाद से पूछा गया था कि प्रभुपाद, हम लोग फॉरेनर, हमने कई जन्मों में पाप किए हैं, तो हाउ वी कैन सरेंडर टू कृष्णा? इज इट पॉसिबल टू अटेंड कृष्णा? तो प्रभुपाद ने बोला इट टेक्स ओनली 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड, इट टेक्स 1 सेकेंड या 1 मिनट बोला था। इट ओनली टेक्स 1 मिनट टू बी कृष्णा कॉन्शियसनेस, फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस। इट टेक्स ओनली 1 सेकेंड। आज आप कसम खा लो कि आज के बाद मैं कृष्णा के हर आइडिया को एक्सेप्ट करूंगा। यू आर दैट एंड देयर फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस।
एट दैट सेकेंड ओनली यू आर फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर आज आप कसम खा लोगे मैं कृष्णा के हर आइडिया को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं प्रयास करूंगा पूरा पालन करने का, आज मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप देन एंड देर शुद्ध भक्त बन गए। आप मतलब वो 100 मीटर की रेस है जहां आप दौड़ना शुरू कर दियो फुल स्पीड से, अब बस कुछ देर की बात है, आप वो उस पार चले जाओगे रिबन को तोड़ते हुए। ये वही वाली कहानी। पर अगर आप बोलोगे कि नहीं रिबन इस साइड लगा हुआ है, अब मैं दौड़ूंगा उस साइड, तो किसी जन्म में आप जीत सकते हो रेस? नहीं जीत सकते। अब आपको पता है आप उसेन बोल्ट हैं, बस आपको क्या करना है, इसी डायरेक्शन में दौड़ना। आप एक्सेप्ट कर लिया हाँ इसी डायरेक्शन में दौड़ना, तो जीत जाओगे। 2 दिन की बात है, 2 मिनट की बात है, आप इधर पार कर लो। तो जिस दिन आप संकल्प कर लेते कि हाँ आज से मैं कृष्णा के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने का प्रयास करूँगा, कृष्णा को एक्सेप्ट करूँगा, कृष्णा के आइडिया को एक्सेप्ट करने का मतलब शास्त्रों को एक्सेप्ट करना। और कृष्णा थोड़ी आपके सामने आकर कुछ बोलने वाले हैं, वो तो यही भगवद गीता में बोलेंगे। तो ये वाणी एक्सेप्ट करना एज इट इज, बिना जोड़ घटाई किए। अपना दिमाग जहाँ लगाओगे वही कार्पण्य दोष होता स्वभाव है। आप जहाँ उनके कृष्णा के विचार को लेने से आप बोलोगे हाँ 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 98% तक ठीक है, 2% अंतिम वाला नहीं लिया, बस हो गया, कल्याण हो गया आपका। 99.99% ग्रहण किया तो आप नहीं मुक्त हो सकते, आपको 100% ही एक्सेप्ट करना होगा। फिर कृष्णा भी गारंटी देते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, समाज जैसे मैंने बताया विद्रोह करेगा, तो कृष्णा बोले डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसी पे कॉन्फिडेंस रखना है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। इसी को भक्ति कहते हैं, रक्षति इति विश्वास, शरणागति का एक लक्षण है। कृष्णा मेरी प्रोटेक्शन करेंगे, ये विश्वास रखना, इसी को भक्ति का। यही भक्ति पांडवों में मौजूद थी। 12 साल का वनवास दे दिया, हाँ फिर भी चले गए, क्यों? कृष्णा मेरे रक्षा करेंगे, ये विश्वास था। राजपाट छीन गया, कुछ भी नहीं है, 5 भाई बचे हैं, कहाँ से सेना लाएंगे, कहाँ से युद्ध होगा, कैसे होगा, इतनी बड़ी सेना को कैसे झेलेंगे? नारायणी सेना तक ले ली, फिर भी कृष्णा है, कृष्णा हमारी रक्षा करेंगे। कृष्णा ने भले कसम खा लिया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी ये विश्वास है कृष्णा मेरी रक्षा करेंगे, इसी को भक्ति बोलते हैं। तो तब अंतिम दम तक भगवान के आइडियाज को एक्सेप्ट करना। भगवान का अस्त्र उठाना भी जरूरी नहीं है, बस कृष्णा के आइडिया को एक्सेप्ट करना। जैसे जैसे कृष्णा बताए युद्ध लड़ने, वैसे वैसे लड़े लोग, तो इसी को उनके आइडियाज को एक्सेप्ट किया, अस्त्र नहीं उठाया, तब भी युद्ध जीत गए। कृष्णा इस युद्ध के माध्यम से यही बता रहे कि मेरे आइडियाज एक्सेप्ट करो। जरूरी नहीं है कि मैं अस्त्र लेके तुम्हारे लिए, हम क्या सोचते हैं भगवान हमारे आगे खड़े हो जाए अस्त्र लेके और सबको मारते काटते जाए और हम निकल जाए। कृष्णा यही बता रहे अर्जुन के सारथी बनकर कि जरूरी नहीं मैं अस्त्र नहीं उठाऊं, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूं। कैसे? भक्तों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से, वेद के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, 16 माला 4 नियम के माध्यम से। बस तुम इससे ग्रहण करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरा अस्त्र उठाना जरूरी नहीं है, मेरे आइडियाज़ एक्सेप्ट करो। मेरे आइडियाज़, मेरे होने में और मेरे अस्त्र में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे जगन्नाथ जी और जगन्नाथ जी के प्रसाद में कोई अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार से कृष्णा का अस्त्र उठाना, कृष्णा का खुद का होना और कृष्णा के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, तीनों में कोई अंतर नहीं है। हम क्या चाहते हैं? कृष्णा के आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करना, पहले कृष्णा हमारे साथ हो जाए। तो आप कृष्णा के आइडिया को कृष्णा से डिफरेंट मांग रहे हो ना, आप अपराध कर रहे हो, फिर भगवान आपके साथ कैसे हो सकते? भगवान भले आपकी आंखों के सामने आपको नहीं दिखे, शायद साथ हो भी नहीं, क्योंकि अभी हम भक्त है भी नहीं, पर अगर हम कृष्णा के आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं तो भगवान तुरंत हमारे साथ हो जाएंगे, भले वो दिखे ना दिखे, क्योंकि कृष्णा के आइडिया और कृष्णा के पर्सनल प्रेजेंस में कोई अंतर नहीं है। भगवान का हर एक चीज़ पूर्ण है अपने आप में। भगवान की शक्ति, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, सब अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है।
तो हम भगवान का अगर आइडियाज एक्सेप्ट करते हैं तो हम कृष्णा को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ डीटी अगर रख दें पर कृष्णा के आइडिया को साइड कर दें तो भगवान पर हम अपराध कर रहे हैं। इसलिए भगवान नाम में एक अपराध है वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। इसीलिए तो है, अगर आप वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करोगे, यानी शास्त्र की बात नहीं मानोगे, यानी कृष्णा के आइडियाज को नहीं मानोगे, तो आप नाम जप लो, नाम अपराध करोगे। डीटी वर्शिप कर लो, डीटी अपराध करोगे। वृंदावन चले जाओ, वृंदावन अपराध करोगे। प्रसाद का प्रसाद प्रति अपराध करोगे। कुछ भी करोगे अपराध करोगे, अगर कृष्णा के आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए भक्ति में सबसे ज़्यादा जरूरी है कृष्ण के बातों को मानना, और वही अर्जुन करने से दरकिनार कर रहा है। इसलिए अगर हम ये बोलेंगे ये सेवा एक्सेप्ट करे, ये वाला ना करे, वो भी अपराध है। कि कृष्णा के वो आइडिया और इस आइडिया में कोई अंतर नहीं है। कृष्णा की वो सेवा और इस सेवा में कोई अंतर नहीं है। अगर आप उसको हाँ बोलोगे, इसको ना बोलोगे, तो अपराध हो जाएगा। इसलिए हर बात मानना, यही तो भक्ति है। उसी में तो ताकत लगेगी, उसी का जो इम्तिहान होगी। यही तो कृष्णा इम्तिहान ले रहे अर्जुन का, कि अगर परिवार वालों को मारने बोला तो मार पाओगे मेरे लिए? वही तो इम्तिहान है। इसे कृपण दुर्बलता। अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं कृष्णा में आपके आइडिया समझ नहीं पा रहा हूँ, और इसके कारण मैं भ्रमित हो चुका हूँ। मेरे स्वभाव जो क्षत्रिय होने के कारण युद्ध लड़ने का है, उसमें एफ्लिक्शन आ चुका है, वो ग्रस्त हो चुका है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गदर्शन करें। आप मार्गदर्शन करके क्या बोल रहे हो अर्जुन, कि मुझे अपना आइडिया दे। बात वहीं पर शुरू हुई, वहीं पर खत्म होगी। मार्गदर्शन तो क्या होगा? अगर आप बोले प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, तो फिर हम अपना आइडिया ही देंगे आपको। तो वहीं से कहानी शुरू है, वहीं पर खत्म ही होगी, बीच में कहीं नहीं, कुछ नहीं। वहीं जब पहले आइडिया दिए थे तो उसमें तर्क दे रहे थे, तरह के कि नहीं ये नहीं कर सकता, वो नहीं। और पूरी बात में फिर वही कह रहे हैं कि पूरा भगवद गीता में प्रयास भगवान यही कर रहे हैं समझाने का लिए। खैर वो एक तरीका था कि सारी भगवद गीता ह्यूमन सोसाइटी को रिवील हो, पर एक तरीके से बोल सकते कि भगवान पूरी भगवद गीता में प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को कि मेरी बात मान लो। इसलिए हर अध्याय के बीच में, अंत में, शुरुआत में बोलेंगे युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, बार बार इसलिए बोलेंगे कि मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। इसलिए मध्व संप्रदाय में मध्वाचार्य बोलते हैं कि अर्जुन इतने बड़े डिवोटी नहीं थे, क्योंकि मध्वाचार्य को यानी भीम को कृष्णा को भगवद गीता बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। कृष्णा जो भी बोलेंगे भीम मान लेंगे। खैर हमारे आचार्य बोलते नहीं, अर्जुन बड़े डिवोटी। पर एक जो उनका पर्सपेक्टिव है, अगर उस पर थोड़ा विचार किया जाए तो एक तरीके से सही बोल रहे। क्योंकि अगर आपको आइडिया मान जाओ एक बार में ही, तो आप अच्छे भक्त हो। अगर मैं एक बार में बोलूँ प्रभु आपको आरती आना आ जाओ अगले दिन से, आप अच्छे भक्त कहलाओगे। अब मैं हर दिन रूम में जाऊँ, बोलूँ तो वो थोड़ी अच्छा हो। तो एक तरह से अगर हम उसके आइडिया को लें तो भक्ति यही है, भगवान की आज्ञा को एज इट इज़ मान लेना। सो अब क्या है ना कि अब समाज में इसलिए अशांति फैली हुई है। अब भगवद गीता पढ़ने से यही होता है, हमें डिबेट करने के लिए भी पॉइंट्स मिलते हैं। अब स्कूल में, कॉलेज में, MBA में देखोगे GD होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ये होता है, आर्टिकल लिखते हैं। तो आप देखो गीता के एक एक वर्ड कितना डीप, अब वो कितने डायमेंशन में सोचने पर मजबूर कर देता है। आपको समझ में आ जाता है कि संसार बोल तो रहा है यहाँ दुख है, पर वो खुद ही चाहता है दुख में रहना, खुद ही परेशानी चाहता है। उसको पता है भाई, भगवान सबको पता है, एक जनरल आइडिया पॉपुलेशन में सबको है कि भगवान की भक्ति करने पर शांति मिलती है, इतना तो सबको पता है। पर क्यों नहीं आते? कि अपने आइडियाज़ को छोड़ने पड़ेंगे। एक भक्त के मार्गदर्शन को मानना पड़ेगा, भगवान के मार्गदर्शन को मानना पड़ेगा। कंफर्ट लेवल अपना छोड़ना, तो इसलिए वो नहीं आते। एथिस्ट भी जो है ना, वो सिर्फ कहने के लिए है। असलियत वो अपने आइडियाज़, अपने कंफर्ट, अपने इंजॉयमेंट लेवल को कम नहीं करना चाहते। उनको एक विचारधारा है जो परमिट कर रहा है कि तुम मांस खा सकते हो।
एक विचारधारा है जो उसको परमिट कर रहा है कि तुम किसी भी बाप की लड़की को के साथ तुम साइड में कुछ भी कर सकते हो। एक विचारधारा उसको परमिट दे रहा है तुम अपने बाप के पैसे को उड़ा सकते हो, गैम्बल कर सकते हो। तो उसके कारण वो एथिस्ट बनने के लिए तर्क देता है, जैसे अर्जुन तर्क देता है। नहीं कुछ बोलेंगे, कुछ एथिस्ट बोलेंगे नहीं नहीं हम तो अच्छे हैं, हम ये सब पाप नहीं करते, हम अच्छे एथिस्ट हैं। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। अगर भगवान की बात मानोगे तो अच्छे होने तो बेकार हो, क्योंकि तुम हो तो जीवात्मा और तुम्हारे में क्षमता नहीं है पूरे ब्रह्मांड के कल्याण को सोच पाओ। वो क्षमता सिर्फ भगवान में है। तो भगवान के आइडियाज को मानने में ही अच्छाई है। एक जीवात्मा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्लेम किया कि भाई मैं पूरे ब्रह्मांड के बारे में अच्छा सोच सकता हूँ। अच्छा ठीक है, क्या किया? एटम बम बना दिया। आज तक की सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या? एटम बम, मिसाइल, एयर जेट, यही सब तो है। ये क्या करते हैं? मौत को एक्सेलरेट करते हैं ना। कभी लाइफ को एक्सेलरेट करने के लिए कोई चीज़ बनाई? ले दे के योगा करते, वो भी शास्त्रों से निकला हुआ है। आपने ऐसा क्या बनाया जो लाइफ को एक्सेलरेट करे? कुछ नहीं किया। आपने वही तरीके आज़ाद किए हैं जिससे डेथ और एक्सेलरेट हो जाए। जो आदमी 70 साल में जाके मरता है, आप एक बम मारोगे पूरे का पूरा देश उड़ जाएगा। 7 मिनट में खत्म। तो आपने एडवांस किया है, आप में क्षमता ही नहीं है। अगर कोई एथिस्ट बोलता है कि नहीं मैं अच्छा इंसान हूँ, तुम्हारा जो रोल मॉडल है साइंटिस्ट, आज तक उसने एक ऐसा काम नहीं किया जो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण कर सके। बोलेगा नहीं हमने गाड़ी ईजाद की, तो भाई तुमने गाड़ी ईजाद की तो वो एयर पोल्यूशन उसके साथ आया। तुम कोई एक ऐसा इन्वेंशन बताओ जिसका साइड इफेक्ट बहुत भयंकर ना हो। लोगों को भी तो अपंग बना दिया टेक्नोलॉजी है, तो लोगों को सोचने बेरोजगार हो गए। इलेक्ट्रिसिटी बनाया तो तुमने कोल खत्म कर दी। वो अब दिल्ली में थोड़ी कोल निकलता है, वो तो पोल्यूशन बढ़ गया है, कॉर्पोरेट बना दिए, ये कर दिए। तो यही सारी चीजें हैं। इंसान में क्षमता ही नहीं है। कोई अगर एथिस्ट क्लेम करे ना कोई डिस्कशन में कि मैं ये सब पाप नहीं करता हूँ, बस मैं अच्छा एथिस्ट हूँ, तो आप उसको तर्क दो। अच्छा अगर आप अच्छे एथिस्ट हो तो आप बताओ आपने कभी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कोई एक कार्य किया हो? एक काम बता दो। एक दो आदमी का कल्याण नहीं, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण की बात हो रही है। क्योंकि तुम जिस शक्ति को चुनौती दे रहे हो तो पूरे ब्रह्मांड का पालन कर रहा है। विष्णु सारे जगत में व्याप्त है, इनफैक्ट तुम्हारा भी कर रहा है। हाँ, तो अगर तुम उसको चुनौती देना चाहते हो, उसके आइडियाज जो उससे अभिन्न है उसको अगर चुनौती देना चाहते हो, तो तुम एक हाथी और हाथी लड़े तो सही है ना, हाथी और चींटी लड़े तो सही नहीं लगता है। एक शेर और चींटी लड़े तो सही नहीं। तो तुमको फिर अपना बताना पड़ेगा कि तुमने ऐसा या तुम्हारे रोल मॉडल्स ने ऐसा क्या काम किया है जो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण कर रहा है। कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं। इसलिए सारे विचारधारा को काटना, इसका विरोध करना ही भक्ति है। इसको विरोध करना ही भक्ति। इसके लिए आपको समय चाहिए, आपको फेथ चाहिए। समय तो छोड़ो, पहले फेथ चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। आपको अपने उसमें डिस्क्रिमिनेशन चाहिए, विवेक चाहिए। हाँ ये सही बोल रहा हूँ, बाकी चीज़ गलत है। उस विवेक के लिए भगवान की कृपा चाहिए। ये भक्ति होता है कि भगवान के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने पर के लिए फेथ रखना और उस रास्ते पर आजीवन जीना। पूरे समाज के विरोध होते हुए भी पूरे पांडव का तो पूरे जिंदगी विरोध हुआ। अंत में जाकर उन्हें साम्राज्य मिला, कुछ साल मिला, उसके बाद कृष्णा चले गए। साम्राज्य मिला, कृष्णा चले गए, बस। पीछे वो भी चले गए। देखा जाए तो पूरा जीवन उनको दुनिया अगेंस्ट ही रहे, फिर भी वो भगवान की बात मानते हैं। इतना दुख बोलते भगवान के भक्त है तो सुख ही आना चाहिए। नहीं, पांडव को कहाँ सुख था? कुछ सुख नहीं था। रामचंद्र को खुद का कहाँ सुख था? और कृष्णा को कौन सा सुख था? वृंदावन छोड़ना पड़ा। पैदा हुए तो फिर अपनी माता को छोड़ना, माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, दशरथ जी को मृत्यु प्राप्त होनी पड़ी, कैकेयी को कोपवन में रहना पड़ा। कौन नहीं, भरत महाराज रोते रहे। स्वयं भगवान राम को वनवास।
लक्ष्मण को आजीवन जगह रह के सेवा करनी पड़ी, दुखी है ना एक तरह से। अगर आपको सोने नहीं दिया जाए तो ये क्या है? भगवान ना, भगवान की भक्ति में कहीं भी सुख नहीं है, क्योंकि विचारधारा भगवान के एक मान लीजिए हम 60 किलो उठा ले, ये कितना इसका वेट है, पानी वानी भर दे, इसको उठाने का प्रयास करे, उठेगा नहीं? उठेगा ना, क्योंकि भारी चीज़ है। इसी तरह हमसे जो कई गुना ऊपर भगवान है, उनकी जो आइडियाज, कितना वजन होगा, और उस वजन को कैरी करने में दुख आएगा ही आएगा। जिसे इतना भारी चीज़ को उठाने में दुख आएगा, अब उसको आजीवन झेलते रहना, इसी को प्रेम कहते हैं। तो कार्पण्य दुर्बलता कब हटेगी? जब भगवान से प्रेम होगा। भगवान को अपना समय देंगे। भगवान से जब प्रेम होगा तो कृपण दुर्बलता जो मार्गदर्शन मांग रहे हैं ना, ये असलियत में अर्जुन राधा रानी की कृपा मांग रहे हैं। जिस तरह राधा रानी कृष्ण के से प्रेम करती है और उनकी हर बात को मानती है, हे भगवान आप भी इसी प्रकार मुझे मार्गदर्शन करो, मेरे स्वभाव से वो दोष हटाओ, वो उनकी तरह आपकी सेवा करें। हाँ, तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो हर श्लोक राधा कृष्ण की लीलाओं की बात कर रहे हैं, हर श्लोक राधा रानी की कृपा की बात कर रहे हैं। ये आर्य नमाजी जो बोलते हैं ना, आर्य नमाजी, अरे राधा को दिखाओ गीता में, अबे तुम्हारे बाप परदादा नहीं देख पाएंगे, तुम ये वर्ड इसका संस्कृति समझ लो, काफ़ी है तुम्हारे लिए। राधा रानी इतने चीप सब्जेक्ट नहीं है जिसको खुलेआम प्रदर्शित कर दिया जाएगा। वो आत्मा में जब कृपा आती है ना उनकी, तभी रिवील होगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा भाई? वो ब्रह्मांड के सबसे ऊपर का तत्व तुमको ऐसे ही मिल जाएगा, चवन्नी का खेल थोड़ी है। ये हाईएस्ट कृपा के ये कारण आपको दिखेगा। हाँ, आपको राधा रानी, हाँ, अब वो राधा की भक्ति करनी है। राधा की भक्ति यही है, राधा की भक्ति कृष्ण की बात मानना। और जो राधा 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 करके फेमस हो जाते हैं, और उससे आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा नीच कार्य वही करते हैं। कृष्णा को जहाँ आपने साइड किया, कृष्णा के विचारधारा को जहाँ साइड किया, कृष्णा के शास्त्रों को जहाँ साइड किया, आप सबसे ज़्यादा पाप कर रहे हो। भले आप मुंह से राधा बोलो और कुछ भी करो, ऊपर से कोई माने नहीं रखता है। यही माने रखता है, कृपणता तो नहीं है, कंजूसी तो नहीं है, भगवान के आइडियाज़ को ग्रहण करने के लिए। गरीब तो नहीं हो, आत्मा से गरीब तो नहीं हो। आत्मा में अगर भक्ति नहीं है तो आत्मा गरीब है, चाहे आप मुकेश अंबानी क्यों ना हो, चाहे आपके लाखों फॉलोअर क्यों ना हो यूट्यूब पर, भक्ति करते हुए दिखाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सुदामा देखने के लगे बहुत गरीब है, दुनिया के ब्रह्मांड के 14 लोगों के सबसे अमीर व्यक्ति वही थे। तो कृष्णा के हर बात को ग्रहण करते, क्यों? क्योंकि राधा रानी की उन पर कृपा थी। उनको पता था धन नहीं है, पर धन है मेरे पास, असली धन है उनके पास। इसलिए जब कृष्णा मिले तो एक बार में पूरा धरती लोक दे दिया, दूसरे बार में पूरा 14 लोक दे दिया, तीसरे बार में वैकुंठ देने को तैयार थे। उनको पता भक्ति है, पर ये तो बस औपचारिकता है, वो औपचारिकता है। कृष्णा के लिए क्या बड़ी बात है एक वैकुंठ देने, कोई बड़ी बात नहीं, वो औपचारिकता है। जैसे एक प्रेमी दूसरे से प्रेम करे, अब शादी करना, वो 7 फेरे रहना एक औपचारिकता होती है। उसी प्रकार से कृष्णा अगर किसी से प्रेम करते हैं, भक्ति है, तो ये कृपा करना, ये करना, वो सब औपचारिकता हो जाती है। वो समाज को दिखाने के लिए, जिनको फेथ नहीं है भगवान। अरे सुदामा इतना गरीब था, उन लोगों को फेथ नहीं होता, तो उनको दिखाने के लिए भगवान ये सब लीला करते हैं। अर्जुन का फेथ बढ़े। हाँ, अर्जुन का फेथ बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए राधा तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, वो दिखाने के लिए कृष्णा, ये अर्जुन ये श्लोक बोल रहे। बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे ना, जो सनातन गोस्वामी ने बोली है, तो वहाँ पर यही दिखाया गया कि सारे भक्तों में सबसे ऊपर भक्त राधा रानी, और सबको इस कंक्लूजन को पता रहता है। तो अर्जुन भी जो वाक्य बोल रहे हैं ना,
वो राधा की भक्ति को हाईएस्ट दिखाना चाहते हैं, राधा रानी की भक्ति को, इसलिए वो ये एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं मुझे कृपणता आ गई, मुझे दुर्बलता आ गई। ये लीला कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण की इच्छा को जानते हुए। क्यों? क्योंकि राधा रानी की जो भक्ति है ना, वो प्रकट हो सके ब्रह्मांड में, वो रसिक भक्त जान सके उस चीज को। भगवत गीता रे सिद्धांत नहीं चल रहा, सिद्धांत है, पर सिद्धांत के अंदर ही प्रेम होता है, सिद्धांत के अंदर ही वो मर्यादा होती है, भक्ति की मर्यादा होती है। सिद्धांत हटा दोगे मुझे राधा 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 प्रेम, उससे कुछ नहीं प्रेम होता। ये है राधा तत्व, कृपण दुर्बलता, कृपणता हटाना, ये है राधा तत्व। भगवान के आइडिया, परंपरा के आइडिया को एक्सेप्ट करते हुए भक्ति करना, उसका प्रचार करना। इससे तो प्रभुपाद अमेरिका निकल गए, उनके दिमाग में राधा तत्व था, कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं थे, वो राधा कॉन्शियसनेस थे। उनको वृंदावन का स्मरण था, वृंदावन में थे वो, अमेरिका में नहीं थे। जो हम चर्चा कर रहे थे गौर आरती शुरू से पहले, वो वृंदावन में थे, प्रभुपाद अमेरिका में नहीं थे, वृंदावन में थे। वो राधा रानी के हृदय में थे, राधा रानी उनके हृदय में थी। वो असली वृंदावन है। ये चेतना का खेल है, ये कृपा का खेल है, ये परंपरा की सेवा से ही आएगा। इसलिए जो हमने डिस्कशन किया ना कि ऐसे पढ़ो कि जैसे प्रभुपाद की इच्छा पता चले, इसलिए बोला क्योंकि आपको उसमें राधा तत्व, आपको वृंदावन क्या, आप वृंदावन जाओ, कोई मना नहीं है, पर आप अगर यहाँ भी बैठे हो, भगवत सेवा के लिए बैठे हो, तो अब भी आप अगर ये श्लोक पढ़ रहे हो, श्लोक सुन रहे हो, सेवा कर रहे हो, सेवा ये भी लेक्चर देना भी सेवा, लेक्चर सुनना भी सेवा, अगर हम ये भी कर रहे हैं तब भी हम राधा तत्व को रिलीज कर सकते हैं, हम वृंदावन में रह सकते हैं। ये प्रभुपाद का प्रोग्राम है, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। अब ऐसा नहीं आप मेरे वृंदावन के वो टिकट कर दो तो मैं मना करूँगा, नहीं, मैं सबसे पहले निकलूँगा। ऐसा नहीं है मैं उसके विरोध में हूँ या मैं मायापुर और जगन्नाथपुरी के विरोध में हूँ, नहीं, सबसे पहले अगर जाने का है, महंगा से महंगा टिकट मैं कराने के लिए तैयार रहूँगा। पर मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, अगर भगवान की सेवा के लिए अगर आपको यहाँ रखना पड़ गया, तो अब यहाँ बैठे बैठे भी आप वृंदावन में रह सकते हो, वृंदावन कॉन्शियसनेस हो सकते हो, राधा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस हो सकते हो, तभी तो फैला पाओगे। आप बात करते हो प्रचार की, ब्रह्मांड की, कल्याण की, कैसे होगा? थ्योरी में नहीं होता है ना, वो चीज़ थ्योरी में नहीं होता है, आपको वो चीज़ रिलीज करना पड़े, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, वो चीज़ आपके हृदय में होना चाहिए, वो दिखावटी नहीं होता है, एक दिन में नहीं आ जाएगा, निरंतर होगा, निरंतर प्रयास होगा, हर रोज़ आपके भगवान के आइडियाज़ को मानना पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे कृपा आएगी। एक दिन नहीं, हाँ मैं एक दिन मान ली, अगला दिन मानना छोड़ दिए, तो ऐसे नहीं होता है। तब हम वृंदावन कॉन्शियस, तब हम जहाँ रहेंगे, हमारा परिवार, हमारा आने वाला पीढ़ी सब वृंदावन कॉन्शियसनेस हो पाएगा। अगर आप सिर्फ वृंदावन में जाके बैठ जाओगे तो हो सकता है आप बस अपना ही कल्याण कर पाओ, अपने आने वाली पीढ़ी, अपने पिछली पीढ़ी, जो आपके परिवार है, जो आपके पड़ोसी है, जो भी आपके संपर्क में आएगा, उसका आप कल्याण नहीं कर पाओगे, उसको आप वृंदावन नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको राधा रानी की कृपा नहीं मिल पाई, आप कृपण दुर्बलता नहीं समझ पाए, कृपण दुर्बलता मतलब नहीं समझ पा रहे, आपका हृदय दुर्बल हो चुका है। जब हम कृष्णा के आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारा हृदय दुर्बल हो जाता है, भोग करने से हृदय दुर्बल हो जाता है। हम बोलते हैं ना कि सेक्स करेंगे तो सेक्स करने की इच्छा शांत हो जाएगी, नहीं, और बढ़ जाती है। इट्स लाइक एन इचिंग। घाव में अगर मान लीजिए घाव है, घाव को अगर हम थोड़ा चिकन पॉक्स में देखते हो ना, अगर ऐसे करते तो थोड़ा और करने का, नोचने का मन करता है, तो उसी प्रकार से भोग की वासना वैसे ही है। अगर भोग की वासना शांत हो जाती तो एक दिन पनीर खाते तो शांत हो जाती, फिर अगले थर्सडे को क्यों पाने का मन करता है? क्योंकि भोग इच्छा शांत नहीं हुई है। भाई ये मोबाइल खो गया मेरा, मान लीजिए मोबाइल खो गया, अब आप प्रभु जी मेरा मोबाइल है, आप ले लो, तो अब मैं खोजूंगा इसको, अब मैं नहीं खोजूंगा ना मोबाइल को, क्योंकि मुझे आपने दे दिया मोबाइल। इसी प्रकार से अगर भोग आपको मिल गया होता तो दोबारा नहीं खोजते। अगर मेरा मोबाइल खो गया है, यहाँ पे मोबाइल है, नहीं मिल रहा है, आप ऐसे मोबाइल दे दिए मुझे, अब मैं थोड़ी खोजूंगा इसको,
मिल गया मुझे। इसी प्रकार अगर भोग शांत हो गया होता, भोग नहीं था आपके पास, भोग मिल गया आपको, तो दोबारा नहीं खोजोगे, पर आप खोज रहे, क्योंकि भोग मिला, जैसे ही मिला हृदय को और दुर्बल बना दिया। पहले एक बार चाहते थे, अब 2 बार चाह रहे हैं, दोबारा चाहोगे तो 4 बार और चाहोगे, और 4 अलग लोग को चाहोगे, उससे भी 4 चाहोगे, उससे उसके बाद 4 लोग को और चाहोगे। 4 बार करोगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये साइन वाला नहीं है जो स्ट्रेट लाइन में जाता है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो भगवान के अगर हम आइडियाज नहीं माने तो हम लूप पे फंस जाएंगे। इसी को कहते कर्मा। यही तो है, कर्मा का थ्योरी भी है, कर्मा में से ही फंसते हैं ना। एक पाप किया, वो पाप 2 पाप को जन्म दे दिया, 2 पाप 4 पाप, 4 से 16, 16 से 32, 32 से 64 कब होता है पता ही नहीं चलता है। और इसी में जीवात्मा फंसते चला जाता है, जन्मों जन्म 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 फंसते चल के, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, ये संसार है बहुत दुष्टार की पार पारे पाए मिला। बार बार भगवान के किसी के गर्भ में मेरा जन्म हो रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, यही होते जा रहा है। क्योंकि राधा रानी की कृपा नहीं हुई, राधा तत्व आपने नहीं समझा, भगवद गीता आपने नहीं समझा। तो ये पूरा समाज का ये एनालिसिस है, डीएनए एनालिसिस है। अगर सही में सॉल्यूशन चाहता है इंसान, सही में अपने आप से ट्रूथफुल है, और उसका टीचर भी ट्रूथफुल है, स्टूडेंट भी ट्रूथफुल है, तो इसी नतीजे पर पहुंचे। दूसरा नतीजा नहीं हो सकता। दूसरा नतीजा ही पाप है, दूसरा नतीजा ही नपुंसकता है। इसलिए कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को पहले श्लोक में, क्या नपुंसकता को प्राप्त हो गया जो युद्ध करने से मना कर रहे हैं। क्यों बोल रहे? भगवान, अगर भगवान के दृष्टिकोण से देखोगे ना, तो भगवान के आइडिया को ना मानना, तो भगवान क्या सोचते हैं, हम नपुंसक हैं। भगवान के दृष्टिकोण से, अब भगवान तो डीटी फॉर्म में तो बोलते नहीं है, तो हमें पता नहीं चलता है, हम बात माने ना माने तो क्या सोच रहे भगवान। भगवान यही सोचते हैं नपुंसक है, इसको विश्वास नहीं मैं इसका रक्षा करूंगा। भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं करूंगा रक्षा। जरूरी नहीं आप पुरुष हो, स्त्री भी हो ना, तो पुरुष आपकी रक्षा करता है। बृहदारण्यक उपनिषद यही बोलता है कि हर जीवात्मा एक पतिव्रता स्त्री की तरह है, होना चाहिए, और भगवान उसका पति की तरह है, वो उसके रक्षा करता है। नपुंसकता का मतलब ये नहीं कि पुरुष ही बन जाना, नहीं, आप स्त्री भी बन के, स्त्री मतलब ऐसे तो अगर हम हमारे अंदर ये रह रहा है, इस बात की इनसिक्योरिटी रह रही है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे तो हम भगवान की क्षमता पे शक कर रहे हैं, उनकी तो वही बोल रहे ना, कृपा पे शक कर रहे हैं। हम राधा रानी पे शक कर रहे हैं, भक्ति, हम भक्ति पे शक कर रहे हैं। ये कृपण दुर्बलता है। इसके कारण हमारा क्या होता है, दोष उपहत स्वभाव, हमारा जो मूल स्वभाव है, कृष्ण दासानुदास, गोपी भक्त करो दासानुदास, ये हमारा स्वभाव खराब हो जाता है। हम सेवा करने में 10 बहाने देने लगते हैं, ये वो। तो राधा तत्व भाई मजाक नहीं है। राधा तत्व आपको भक्ति का भी असलियत दिखा देगा और समाज का भी असलियत दिखा देगा। तभी तो राधा मतलब पूर्ण कृपा, पूर्ण कृपा मतलब भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति मतलब आपका गोल हो गया, आपने अपना कर्तव्य भूले नहीं, आपने कर्तव्य अपना कर दिया, सेवा कर दी आपने, भक्ति कर दी, सेवा आपने। अब वही राधा की कृपा नहीं होगी तो आप अपना कर्तव्य भूल जाओगे, भगवान की सेवा भूल जाओगे, अपने आइडियाज में फंस जाओगे, अपने आइडियाज में फंसना, अपना आइडिया देना, अपना लॉजिक देना, मतलब राधा रानी की कृपा हट गई। आप सोना मांगा कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राधा रानी की कृपा हट गई, अपना आइडिया एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए शास्त्र पढ़ना, संप्रदाय की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। मजाक की बात नहीं है, मतलब मैं पागल नहीं हूँ जो रोज रोज ये बोलता हूँ, ये बहुत सीरियस इशू है। ये भगवत गीता का हर श्लोक, हर एक वर्ड बोल, अब भागवतम का पहला श्लोक बोले वहाँ पर भी ये था, भगवत गीता का रैंडम श्लोक है, उसमें भी ये है।
हर श्लोक में ये है, हर श्लोक में राधा रानी की महिमा गाई जा रही है, हर श्लोक में राधा तत्व है। पर आपको देखने के लिए वो कृपा चाहिए ना, देखने के लिए वो चाहिए आपको, परंपरा की इच्छा जानने का वो रहना चाहिए, तब ये होगा। तब भक्ति करोगे तो आपको उत्साह रहेगा, आपको पता रहेगा मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ, राधा रानी की कृपा है मेरे ऊपर। अगर आपको पता चल जाए आपके ऊपर राधा रानी की कृपा है, आपको उत्साह रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। आपको अगर पता चल जाए कि भाई इधर मैं दौड़ के जाऊंगा, उधर करोड़ों ट्रिलियन रुपया रखा हुआ है, भागोगे कि नहीं भागोगे? और वो ट्रिलियन रुपया राधा रानी की कृपा के सामने कुछ भी नहीं। तो आपको पता रहेगा कि राधा रानी की आपके ऊपर कृपा है, राधा रानी की कृपा मिलेगी अगर मैं ये कार्य करूंगा, तो भाई उत्साह ही रहेगा आदमी, उत्साह रहेगा। तो कैसे आएगा? ज्ञान से आएगा। हम बोलेंगे हम ज्ञान लेंगे, हम लेक्चर टाइम ही भाग जाएंगे, हम करते रहे, हम अगरबत्ती घुमाते रहे। प्रभु हम हजार करोड़ों लाइफ अगरबत्ती घुमा ले, भगवान एक सेकंड भी स्वीकार नहीं करेंगे। खिलाया ना दुर्योधन, 56 भोग खिलाया भगवान को, स्वीकार ही नहीं किया। चले गए विदुर के पास, विदुर थे भी नहीं, विदुरानी थी विदुर जी की पत्नी, गरीब घर, कुछ नहीं है, खाने के लिए केला दे दिया। भगवान को देखा, भगवान को देखते रह गई, राधा रानी की कृपा हो गई, कृपा है ही। कृष्ण को देखा, कृष्ण को देखती रह गई, कृष्ण को देखती रह गई। तो केला है, केला है, अब केला क्या खिलाएंगी, केले की छिलके लेके भगवान को दे रही है, और भगवान वो छिलका खा रहे हैं। एक का 56 भोग ने स्वीकार नहीं किया, एक का छिलका खा रहे हैं। हम अगर यहाँ पर भोग लगाते हैं भगवान को, अगर हम छिलका भोग लगाते हैं कभी, कोई लगाने देंगे या गुरु जी भी लगाने देंगे? नहीं लगाने देंगे ना। तो भगवान छिलका खाने को भी तैयार है, छिलका खाने को भी तैयार है, प्रोवाइडेड कि आपके पास प्रेम है। छिलका खाने को भी तैयार है, केले के छिलके बजाय 56 भोग के, 56 भोग 56 बार देने से। प्रेम है, प्रेम है तो भगवान आपको वर्शिपिंग नहीं भी आती है ना, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। गाने नहीं आता, गाना स्वीकार कर लेंगे। लेक्चर देना नहीं आता, लेक्चर भी स्वीकार कर लेंगे, तो सामने वाले को भक्त भी बना देंगे। पर अगर प्रेम है तो, और प्रेम नहीं है, और लता मंगेशकर से गवा दो, या कोई मायावादी मठ का उठा के यहाँ पर वो ले आए, वो पूजा कर दे, कोई कुछ भी करा लो, हाई स्टैंडर्ड रख लो, कोई 1 घंटा स्वीकार नहीं करेंगे लोग। अगर जिनका अखंड ब्रह्मांड नायक है, तो क्या फर्क पड़ता है यहाँ पूजा उनकी हो रही है ना हो रही है? कितना बड़ा अरेंजमेंट कर लो तो उनसे बड़ा थोड़ी, उनसे बड़ा है नहीं। करोड़ों वैकुंठ उनके पांवों के नीचे है। तो हम भगवान को प्रेम से जीत सकते हैं। प्रेम मतलब राधा तत्व, राधा तत्व मतलब कृष्ण की आइडियाज को एक्सेप्ट करना, यही राधा तत्व है। राधा तत्व राधा राधा करना नहीं है, राधा तत्व है कृष्ण के आइडियाज को एक्सेप्ट करना, शास्त्र की बात मानना, शास्त्र को सेंटर में रखना, गुरु को भी शास्त्र के आगे तौलना। गुरु जो बोल रहे हैं शास्त्र मुताबिक है कि नहीं, ऐसा नहीं गुरु की बात नहीं मानना, पर गुरु को भी जज करना, हाँ शास्त्र से कह रहे कि नहीं। ये ऋत्विक है, हम प्रभुपाद की ही बात मानेंगे, साथ हो गया, कर ले प्रभुपाद कर दे, 24 घंटे गुरु पूजा कर दे। प्रभुपाद की तो पूरी बात नहीं मान रहे, सिर्फ उनकी भी हाँ, पूरी बात मानते तो प्रभुपाद कर दे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने शास्त्र को जहां साइड किया, राधा रानी को लात मार दिया, कृष्ण कृपा कहां से मिलेगी आपको? कहां से मिलेगी? नहीं मिलेगी। कर दो प्रभुपाद कर लो, भक्ति सिद्धांत कर लो, जो करना कर लो, माला कर दो, 64 माला, 108 माला, 56 माला, जो करना कर दो, साधना रिपोर्ट में लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा करोड़ों ब्रह्मांड है, उनके करोड़ों ब्रह्मांड के नायक है, उनको यही फर्क पड़ रहा है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कितना अपना माला लिख रहे हो। मजाक थोड़ी है उनके लिए कुछ नहीं घंटा। हाँ अगर प्रेम है तो फिर बात अलग है। प्रेम है तो भाई भगवान राम ने तो गिलहरी की सेवा भी स्वीकार कर, इतना सा पत्थर उठा रही थी वो भी स्वीकार कर दिया, प्रेम था। हनुमान जो बड़े बड़े पत्थर उठा रहे,
और एक गिलहरी छोटी छोटी, दोनों का स्वीकार किया, दोनों को प्रेम नहीं देखा कौन बड़ा है कौन छोटा है, कितनी सेवा बड़ी है, कितनी छोटी, कितना बड़ा सेंटर चला रहे हो, कितना छोटा सेंटर चला रहे हो, कितने भक्त बना रहे हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। एक भक्त बना रहे हो, सही बना रहे हो, भगवान स्वीकार कर ले, भगवान स्वीकार करेंगे। हाँ भाई एक भक्त बनाए, सही बनाए। एक चंद्र होना काफ़ी है हजारों तारे होने से। रात में 1000 तारे हो जाए, रात में आप कुछ नहीं पता चलेगा, सारे तारे ढक जाए, एक चांद निकल जाए, आप पूरे जंगल पार कर दोगे। तो कृष्णा के लिए स्वराट है, समझो कृष्णा स्वराट है, उनको बेस्ट चीज देनी होती है। तो हम एक आइटम बनाए पर बेस्ट बनाए। अब मान लो मैंने रोटी भी बनाई जला दी, सब्जी भी बनाई जला दी, 56 भोग बनाए सब जला दिया, भगवान स्वीकार करेंगे? हाँ खीर बनाओ, खीर ही बनाओ, थोड़ा मीठा बनाओ, थोड़ा अच्छे से बनाओ, एक ही चीज़ लगाओ, हाँ भगवान स्वीकार कर ले, बहुत अच्छा बना है, बहुत प्रेम से बना है, हाँ स्वीकार है। उसी प्रकार एक चांद स्वीकार है भगवान को। ये भीड़ और तारे खड़े करने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उनके पास करोड़ों तारे वैकुंठ में पड़े हुए, रोज देखते हैं। हाँ आप में प्रेम ले आए तो कुछ नया भगवान देखेंगे। अरे कल इसके हृदय में प्रेम नहीं था, आज प्रेम है, इसमें कुछ नया है, इसको मैं देखूंगा आज। अब किसी को भी नया चीज़ देखने में मजा आता है ना। अब भगवान को करोड़ों जन्मों से हमारे लिए जन्म, उनके लिए जन्म नहीं है, करोड़ों हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से करोड़ों जन्मों से करोड़ों वैकुंठ वो लोग देखे जा रहे हैं। पर उनको जब नया देखा, अरे भाई ये व्यक्ति कल असुर था, आज इसमें प्रेम आ गया, कुछ नया है, चलो आज इस पर विचार करें, आज इसको सोचे, इसके पूरे पास्ट अकाउंट को दिखे, तो भगवान को नया चीज़ दिखेगा, भगवान को आनंद आएगा। भगवान को हमें खुश करना, अपने आप को नहीं खुश करना, भगवान को खुश करने के लिए हमको भगवान का आइडिया स्वीकार करना। इसी को शरणागति कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। और यही हम समझ गए तो समाज समझ लेंगे, भगवान समझ लेंगे, राधा रानी को समझ लेंगे, भक्ति समझ लेंगे, सब समझ लेंगे। गीता का हर एक श्लोक काफ़ी है हर चीज़ के लिए। समाज, सृष्टि, ब्रह्मांड, राधा तत्व, कृष्ण तत्व, जीव तत्व, प्रकृति तत्व, काल तत्व, कर्म तत्व, जो तत्व, सब तत्व समाये हुए गीता के हर एक शब्द में, हर एक श्लोक में। प्रोवाइडेड कि आप उसे परंपरा के थ्रू समझो, परंपरा की सेवा करो, परंपरा सब रिवील करेगी आपको। तैयार बैठी है, भगवान बिकने को तैयार, आप खरीदने को तैयार हो कि नहीं? तो तमाम शास्त्रों में बोला मैं बिकना चाहता हूँ, मैं बिकना चाहता हूँ। भक्ति नहीं तैयार है, कोई भक्त बनने को तैयार नहीं, कोई खरीदना ही नहीं चाहता। सब कृपण है, गरीब है, मटेरियली अमीर होंगे, स्पिरिचुअली गरीब है, ये भिखारी है सब। इसलिए कृष्णा को नहीं खरीद पाए। तो ग्वाले हैं, कहाँ है? तो सिंपल है, ज़्यादा कोई अमीर है नहीं। वो हम द्वारकाधीश की पूजा नहीं करते, हम गोलोक वृंदावन में यमुना के किनारे जो भगवान विराज रहे हैं, जो गोपियों के साथ खेल रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ लीला कर रहे हैं, हम उस कृष्ण की पूजा करते हैं। वो कृष्णा बहुत सिंपल है। उन कृष्णा के लिए आपको मटेरियल ऑपुलेंस रहे तो अच्छा है, ना रहे तब भी अच्छा है। हम नहीं बोले गरीब हो जाओ, पैसे मत कमाओ जितना कमाना जैसे करना करो, पर स्पिरिचुअली अपने आप को देखो कि क्या हो क्या नहीं। कृष्णा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम उस वृंदावन की कृष्ण की पूजा करते हैं जो सुदामा के दोस्त हैं, जो राधा रानी के प्रेमी हैं। तो हम उन कृष्ण की पूजा करते हैं। वो ज़्यादा अमीर नहीं है उस रोल में, हाँ वो भक्ति के अमीर है। भक्त उन्हीं को स्वीकार करते हैं जिनके लार्ज अमाउंट में भक्ति है, उन्हीं को स्वीकार करते। तो हमें वैसा बनना, और ये परंपरा के थ्रू ही बनेगी, परंपरा की सेवा से ही बनेगी। परंपरा ने ही ये गीता ज्ञान दिया है, परंपरा ने ही ये दिया है जो भी दिया है। इसको स्वीकार करना, इसको एक्सेप्ट करना, इसके आइडियाज़ को पढ़ना, हर श्लोक को समझना। शिद्दत होती है ना, शिद्दत सुने हो ना, शिद्दत वर्ड, तो शिद्दत रखनी होगी इसमें, आत्मा यहीं रखनी होगी। देह संसार को दे दो, मन बुद्धि अहंकार सब दे दो, आत्मा भगवान को दे दो। आत्मा यही रहनी चाहिए, एक निष्ठ आत्मा यही होनी। पति व्रता स्त्री, जैसे माता सीता के कैरेक्टर पर कोई डाउट नहीं करता था, उसी तरह 14 लोक में कोई भी देवी देवता, हजारों तारे, सूर्य चंद्रमा, हजारों नक्षत्र,
सारे गंधर्व आपकी भक्ति में डाउट नहीं करना चाहिए, उनको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आत्मा मलिन आत्मा है, ये इसमें भक्ति नहीं है। जैसे माता सीता को कोई अपवित्र साबित नहीं कर सकता, उसी प्रकार आपको भी कोई अपवित्र साबित नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, तभी कृष्णा स्वीकार करेंगे। कृष्णा जैसे माता सीता को जैसे राम जी स्वीकार किए, उसी प्रकार आपकी भी अग्नि परीक्षा होगी और सारे लोग आएंगे देखने के लिए, सारे लोग गवाही देने के लिए आएंगे, ये आत्मा में ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, इस आत्मा ये उस दिन ये पाप कर रहा था। आपको उस परीक्षा से गुजरना है, आपको उस परीक्षा में गुजरना, आपको राधा की कृपा चाहिए। जैसे माता सीता निकल गई थी उस आग में से, आप उसको उस माता सीता और जो राधा है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, उनकी कृपा आपको चाहिए, उन्हीं कृपा से, उन्हीं माता सीता की कृपा से आप उस अग्नि से निकल पाओगे, और जब निकल जाओगे तब राम स्वीकार करेंगे। हमें उस तरह बनना, उसकी तरह पवित्र बनना है। जितना पवित्र बनेंगे, जितनी तपस्या करेंगे, जब हम अग्नि से निकलेंगे हमारी भी परीक्षा होगी, हमारे सोल, हमारे आत्मा की परीक्षा होगी। संसार आपको लोभ देगा, प्रलोभन देगा। रावण क्या रिप्रेजेंट करता है? लोभ, प्रलोभन, यही तो रिप्रेजेंट करता। आपको उसको नकारते हुए, संसार का कृपणता, लोभ हटाते हुए आपको राम की तरफ जाना, अग्नि के होते हुए। ये जो भक्ति है, ये कोई बेड पर गुलाब नहीं है जो इस पर आपको बैठ के सोना है, ये अग्नि की परीक्षा है। ये पवित्र, आपकी पवित्रता की, आपकी एक निष्ठा की परीक्षा है। अगर आप इस पे करोगे तभी इस पे राम और कृष्ण प्राप्त होंगे। परम पवित्र है ना वो, जिसका धाम वृंदावन इतना पवित्र है, तो भगवान तो पवित्र होंगे ही ना। तो पवित्र भगवान पवित्र आत्मा को ही स्वीकार करेंगे। तो हमें पवित्रता तपस्या से मिलेगी। तपस्या हमारे कलयुग में ये नहीं हिमालय में जाकर बैठ जाओ। तपस्या ये है, 4 नियम जो है पालन करो, अपना जो प्रोसेस प्रभुपाद ने दिया वो समझो, उसके बाद परंपरा का मैसेज क्या है साफ समझो। प्रभुपाद क्या चाहते हैं आपसे वो स्वीकार। प्रभुपाद अगर चाहते हैं वर्णाश्रम स्टैब्लिश हो 50%, आप उसमें योगदान दो। हम माता सीता थोड़ी देख रही थी अग्नि की इस पार जाएंगे उस पार जाएंगे तो हम जल जाएंगे। बोलना हाँ परीक्षा हम गुजरेंगे, पवित्रता है तो टिकेंगे, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार प्रभुपाद की अगर कोई इच्छा है तो हमें उसे पूरा करना है। रिजल्ट क्या होगा भगवान जाने, हम आपकी पवित्रता जाने। पवित्रता होगी तो आप कर लोगे, नहीं होगी तो नहीं हो पाएगी। प्योरिटी इज द फोर्स, दूसरा चीज नहीं है ना। पूरा शास्त्र का मैसेज क्लियर है, हर श्लोक, हर प्रभुपाद की हर वाणी, प्रभुपाद का हर आदेश राधा तत्व ही, और राधा तत्व सीता तत्व दोनों एक ही है। उसमें आपकी परीक्षा होगी ही होगी, तभी स्वीकार करेंगे। चलिए आप कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोटि वैष्णव कीजिए, वैष्णव पावन कीजिए।